नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश हेबा लोक मानक पई मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। किंतु आम मानक जो माने आमे माने उद्धार पाउछु से परमेश्वरଙ୍କର शक्ति अटे। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूसर कथा नाश होने वाले, जो माने नाश हुअंती, जो माने नष्ट हुअंती से मानक पई मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। किंतु आमे माने जे माने उद्धार पाउछु से माने परमेश्वरଙ୍କ पई शक्ति अटे। हम उद्धार पाने वालों के लिए, आमे जो माने उद्धार पाउछु, उद्धार पाने वालों के लिए आमे ने जे माने उद्धार पाउछंती परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वरଙ୍କର शक्ति अटे। तो आइए उसी में आगे हम देखेंगे। आसंता हमने आगो को देखिबा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने क्या किया है? क्रूस ऊपर प्रभु यीशु कौन कले? हम पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण दिया। आम मानकर पापी मनुष्य आमे माने जे आम मानक पई से प्राण देले। प्रभु यीशु अपना प्राण क्यों दे रहा है? प्रभु यीशु निजर प्राण काहे की देले? अपना प्राण देने का उद्देश्य क्या है? निजर प्राण देबार उद्देश्य कौन थिला? ताकि हम पापी मनुष्य नाश ना हो, ताकि आमे माने जो पापी मनुष्य नष्ट न हो, हम अनंत जीवन पाएं। आमे अनंत जीवन पाऊ। ये नहीं कि यीशु के नाम में खाना पीना कर रहा है, नाच गान कर रहा है, पाप में जीवन बिता रहा है। एहा नुहे जे यीशु को नाम रे नाच गीत करूछु, खाइबा पीबा करूछु एवं पाप और जीवन बिताउछु। पाप से उद्धार देने के लिए उसने अपना जीवन दिया है, पाप रु उद्धार बा मुक्ति देबा पई निजर जीवन को से देले, ताकि आगे को हम पाप ना करें, ताकि आगो को हमें माने पाप न करू। पाप से इंसान अपने आप छुटकारा नहीं पा सकता था। पाप रु मनुष्य निज रे से मुक्ति पाए नहीं, अपने अच्छे कामों के द्वारा पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। निजर भलो काम द्वारा मनुष्य पाप और मुक्ति पाए नहीं, अपने धर्मों के द्वारा मनुष्य पाप से उद्धार नहीं पा सकता। निजर धर्म द्वारा मनुष्य पाप और मुक्ति पाए नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था दिया था। पुरातन नियम रे परमेश्वर निजर लोक मन को व्यवस्था देइतिले। व्यवस्था में पापी को बलि चढ़ाना पड़ता था, व्यवस्था रे पापी मनुष्य को बलि चढ़ाइबा को पड़ुथिला। लेकिन हम प्रभु के वचन में देखते हैं, जेतेबेले हमने प्रभुकर वाक्य को देखुछु, जानवर का खून मनुष्य को पाप से उद्धार नहीं देता है। पशुर रक्त मनुष्य को पाप और उद्धार देई न थाए। ये बातें सब हम कल सीख लिए। एही कथा समस्त काली हम माने सिखिलु। कहने का मतलब जो काम व्यवस्था नहीं कर सका, कहबार अर्थ जेउ कार्य जेउ काम व्यवस्था न करि पारिला, यानी व्यवस्था उद्धार नहीं दे सकता है। यार अर्थ की व्यवस्था उद्धार देई पारे नहीं। व्यवस्था में नियम है, रीति रिवाज है, त्योहार मानना है। जे व्यवस्था रे नियम अछि, रीति रिवाज अछि, आउ ए परिका रीति रिवाज मानिबार अछि, त्योहार वगैरह मानना है। फेस्टिवल गुडा को जोटा के पर्व पर्वाणी अछि, ए गुडा मानिबार अछि। लेकिन व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था द्वारा कौनसी मनुष्य धार्मिक रही पारे नहीं, पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। पाप और मुक्ति पाई पारिबो नहीं। व्यवस्था सिर्फ बताती है, व्यवस्था केवल कहे ये पाप है, ये पाप है, ये मत करो, ये मत करो। व्यवस्था कहे कि एटा पाप सेटा पाप, यह करो नहीं सेहा करो नहीं, परिका कहे, लेकिन पाप से उद्धार नहीं देता। किंतु पाप और मुक्ति दिए नहीं। पापी को सिद्ध नहीं बनाता, पापी को सिद्ध न बने न थाए, पापी को पवित्र नहीं बनाता। पापी को पवित्र करि न थाए। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना पवित्र खून बहाया, एथि पय प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर पवित्र रक्त को बहाइले, ताकि हर एक पापी उसके ऊपर विश्वास करके अपना पाप का अंगीकार करके पापों से ढुलकर शुद्ध हो जाए। ताकि पापी प्रत्येक पापी मनुष्य यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करके यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करके पापरो शुद्ध होई थाए, हमेशा के लिए पाप से उद्धार पाए, प्रत्येक समय पे अनंत जीवन पे पाप और मुक्ति पाई थाए, पाप का गुलाम में ना रहे, पाप और दासत्व रहे नहीं। इसीलिए क्रूस के ऊपर अपना जान दिया यीशु मसीह। एथि पय यीशु ख्रीष्ट क्रूस ऊपर जीवन देले। इब्रानी 9:28 देखिए। आमे आसंत वाक्य देखिबा एब्री पुस्तक 9 पर्व 28 पद। ये कल बता चुके, सिर्फ पढ़ दीजिए जल्दी से। काली मु यहा विषय कहली तथापि टिके पढी दियंतु। विचार निरूपित अछि सेहि परि
ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। ପାପକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ବଳିଦାନ ହେଲା। मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाकर मानव जाति का पाप का सजा उसने उठाया। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ସଜା ବୋହିଲେ। पापों का सजा, ପାପର ଦଣ୍ଡ, पाप का सजा क्या है? ପାପର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? पाप का मजदूरी मौत। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। हमको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर मर रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। क्योंकि पाप का मजदूरी है मौत। କାହିଁକି ନା ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। परमेश्वर का नियम कहता है जो पाप करेगा वो मरेगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ କହେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେ ମରିବ। परमेश्वर अपने नियम को बदलता नहीं है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିୟମକୁ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। इसलिए व्यवस्था के अनुसार अपने आप को उसने बलिदान किया। ଏଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। पाप का कीमत चुकाया। ପାପର ବେତନକୁ ଦେଲେ। सब मानव जाति सब पापियों के लिए वो मर रहा है, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମରିଲେ, ताकि हम जीवन पाएं, ତାକି ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ପାଉ, अनंत जीवन पाएं, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉ। हम नाश ना हो ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ परंतु अनंत जीवन पाएं। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉ। आगे को हम पाप ना करें, ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ପାପ ନ କରୁ, पाप से मुक्त हो जाएं, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ, पाप से आजाद हो जाएं। ପାପରୁ ଆଜାଦ ହେଇଯାଉ ବା ମୁକ୍ତି ପାଉ। पाप क्या है? ପାପ କ'ଣ? बोलिए, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, पाप क्या चीज है ପାପ କ'ଣ ଅଟେ? जो इंसान अपने आप इससे आजाद नहीं हो सकता था? ଯେଉଁଥିରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାଏ। ସେ व्यवस्था इस पाप से लोगों को छुड़ा नहीं पाता था। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ ବା जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी वो काम प्रभु यीशु ने किया। ଯେଉଁ କାମ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେହି କାମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ, पाप से छुटकारा देने का। ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। तो ये पाप क्या है? ତ ପାପ କ'ଣ? बोलिए, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। हम लोग वचन सीख रहे हैं। ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ, ପାପ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? आज्ञा लंघन पाप हैं? आज्ञा लंघन नहीं पाप पाप क्या है? ଆଜ୍ଞା आज्ञा लंघन नहीं पाप आज्ञा उल्लंघन करना। और कोई बोलिए, କୁହନ୍ତୁ। पाप क्या है? बाइबल पाप के बारे में बता रहा है ना। ବାଇବେଲ ପାପର ବିଷୟରେ କହେ ନା। पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, पवित्रताई क्या है, ପାପ କ'ଣ, ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ, ପବିତ୍ରତା କ'ଣ, क्यों पाप से छुटकारा पाना, ପାପରୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, पाप करेगा तो क्या सजा मिलेगा, सारा बात बाइबल में लिखा है। ପାପ କଲେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। हर एक पापी पाप से उद्धार पाने के लिए तो यीशु के पास आ रहा है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ तो ଆସିଥାଏ। ये पाप क्या चीज है? ତ ପାପ କ'ଣ बोलिए, କୁହନ୍ତୁ? अनंत मृत्यु। और कोई बोल दीजिए, ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତୁ? रोमी 6 का 12 निकालिए। ରୋମୀ 6:12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। सब लोग बाइबल निकाल लीजिए। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। रोमी 6 का 12। ରୋମୀୟ 6:12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। दोबारा पढ़ दीजिए। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। आप पढ़ दीजिए। ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। इधर लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे ଏଠାରେ कि ଲେଖାଯାଏ तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। नहीं नहीं, उधर अलग लिखा है उड़िया में।
6 का 12 6 का 12 ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। इधर वचन में लिखा है, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। पाप पापी के व्यक्ति शरीर में राज्य करता है। ପାପ ପାପ ପାପୀର ଶରୀରରେ ରାଜ୍ୟ କରିଥାଏ। पाप जिसको पकड़ता है, ପାପ ଯାହାକୁ ଧରେ, जिसको गुलाम बनाता है, ଯାହାକୁ ଦାସତ୍ୱ ବା ଚାକର କରିଥାଏ, उसके अंदर में वो राज्य करता है। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିଥାଏ। तो पाप क्या चीज है? ତ ପାପ କ'ଣ? पापी एक ऐसा शक्ति है, ପାପୀ ଏକ पाप एक ऐसा शक्ति है, ପାପ ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। वो एक राजा की तरह पहले वो गुलाम बनाता है। ସେ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ପରିକା ଗୁଲାମୀ କରିଥାଏ। गुलाम बनाने के बाद फिर वो राज्य करता है। ଦାସତ୍ୱ ବନେଇଲା ପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଏ। तो ये पाप का ताकत से लोग छुटकारा अपने आप नहीं पा सकते। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପର ତାକତରୁ ବା ଶକ୍ତିରୁ ନିଜ ନିଜେ କ'ଣ କି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତି। पाप लोगों को गुलाम बनाता है। ପାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ କରିଥାଏ। पाप थोड़े देर का सुख देता है, ପାପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, गुलाम बनाता है। ଦାସତ୍ୱ କରିଥାଏ। इससे लोग अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते। ଏଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି। तो इस पाप का गुलामी से आजाद करने के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया। ତ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାପ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ। इसलिए इधर लिखा है, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। जो पाप से उद्धार पाया, एक बार मुक्ति पाया, दोबारा पाप उनके मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରୁ ଥରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନ କରନ୍ତୁ କି ପୁଣି ଥରେ ପାପର ରାଜତ୍ୱ ନ କରନ୍ତୁ। क्योंकि पाप का कीमत प्रभु ने चुका दिया। କାହିଁକି ନା ପାପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। अब पाप का गुलाम में बनकर नहीं रहना। ଏବେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି ନ ରହୁ। लेकिन कितने लोग କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକମାନେ पहले उद्धार पाया था, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, पाप से छुटकारा पाया था, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, लेकिन आज देखो उनका हालत कैसा है। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଟେ। फिर से पाप का गुलाम बन गया। ପୁଣି ଥରେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନିଗଲେ। पहले शराब छोड़ दिया था, ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, अब देखो फिर से शराब पी रहा है। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। व्यक्ति वही है, ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅଟନ୍ତି, विश्वासी वही है, ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଅଟେ। पहले उद्धार पाया था, ପ୍ରଥମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, आज क्या हो गया? ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? फिर से पाप का गुलाम बन गया। ପୁଣି ଥରେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ହେଇଗଲା। पाप उसके अंदर राज्य कर रहा है। ପାପ ତାହାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛି। आज शराब भी पीता है, प्रार्थना भी करता है। ଆଜି ମଦ ବି ପିଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି। ये कौन सा विश्वासी? ଏହା କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ? क्या दोबारा यीशु मसीह आके क्रूस के ऊपर जान देगा? କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜୀବନ ଦେବେ କି? अब दोबारा ऐसे लोगों के लिए क्रूस के ऊपर जान प्रभु नहीं देगा। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେବେ ନାହିଁ। उसने एक ही बार सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा के बलिदान ସେ हुआ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠେଇ उसने सारा काम कर दिया। ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ। आज हमें करना है। ଏବେ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। क्या करना है? କ'ଣ କରିବା? प्रार्थना करना है। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रभु मुझे छुड़ा, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। मैं दोबारा पाप का गुलाम बन गया। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପାପର ଗୁଲାମୀ ବନିଗଲି। प्रभु तूने मुझे उद्धार देने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए कीमत दे दिया। प्रभु ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଲ। लेकिन फिर से मैं पाप का गुलाम हो गया। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପାପର ଗୁଲାମୀ ବା ଦାସତ୍ୱ आज हमें प्रार्थନା करना है, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ क्योंकि ପଡିବ। हम गुलाम बन गया। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ଗୁଲାମୀ ହେଇଗଲୁ। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु छुटकारा देगा। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। बहुत लोगों का सोच गलत है। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଅଟେ। उन लोग क्या बोलते हैं? ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? जो करेगा प्रभु करेगा। ଯେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। अब क्या करेगा वो? ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ?
उसने सब कुछ कर दिया आपके से लिए। सबु किछि आपण मानक पई करि सारिछंती। मनुष्य के उद्धार के लिए जो जो जरूरत था सारा काम कर दिया। मनुष्यर उद्धार पई जहा किछि आवश्यक थिला सबु किछि से करि सके। आज प्रभु को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। आज प्रभु को दोष देले कोनोसी लाभ हेबो प्रभु नहीं। ने हमारे उद्धार के लिए सारा काम कर दिया। प्रभु हम उद्धार पई सबु किछि काम करि सारिछंती। क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया। क्रूस ऊपर निजर जीवन देले। वो 3 किलो पे लटकते हुए क्या बोल रहा है? से तीनोटी कंटारे झुली की कोन कहउछंती। सब कुछ पूरा हो गया बोलते समस्त पूरा हला बोली कहउछंती। अपना प्राण त्याग दिया। पुणी अपना प्राण को त्याग दिले। अपना आखिरी बूंद खून भी उसने बहा दिया। निजर शेष बूंद शेष टोपा रक्त मध्य झरे। और क्या करेगा आपके आउ लिए? कोन आपण पई करिवे। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा भी दे दिया। पेंटेकोस्त दिन पवित्र आत्मा को मध्य देले। अपना सत्य वचन हमारे हाथ में दिया। निजर सत्य वाक्य को निज आमान का हाथ रे अपने देले। दासों को हमारे बीच में रखा है। आपण दास मान को आमान को मध्य रे रखिले। कलीसिया को हमारे बीच में रखा है। मंडली को मध्य आमान को मध्य रे रखिले। हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। आमान को बुद्धि ज्ञान देले। और क्या करेगा? आउ कोन करिवे। अब कोई बहाना नहीं है एबे आउ कोनोसी बहाना नहीं कि मैं उद्धार नहीं पा सकता। जाकि मु उद्धार पाई पारिबी नहीं। जो कोई अपने पापों को स्वीकारेगा, जे केही निजर पाप को स्वीकार करिबो, प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करेगा। प्रभु को ठारे सत्य मन रे प्रार्थना करिबो। क्या प्रार्थना करेगा? कोन करिबो। बहुत लोग सोचते हैं खाली हालेलुया जय जयकार गीत गा गए यही प्रार्थना है। अनेक लोक माने भाबंती कि खाली जय जयकार करके हालेलुया करके गीत गाय के प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं एहा है। प्रार्थना नहे। ये तो आप स्तुति कर रहा है। एहा तो आपण माने आराधना करूचंती। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कोन? अपने बाप से बात करना। निजर बापा को कथा वार्ता करिबा। अपना दिल का बात अपने बाप से बोलना। निजर हृदय कथा को निजर बापा को कहिबा। वो है असली प्रार्थना। सेटा ही प्रकृत रे प्रार्थना। अपने दिल का बात बोलना। निजर हृदय कथा कहिबा। आपको क्या, आपका क्या रुकावट है, क्या जरूरत है, उस बात को बोलना। आपण को कोन दरकार कोन असुविधा होची सेही कथा को आपण माने कहिबे। अगर नशे का गुलामी में जो व्यक्ति है, जदि निसार चाकर अछि, निसार दासत्व रे अछि, उस व्यक्ति का जरूरत क्या है? ताहांकर आवश्यक कोन? प्रभु मुझे नशा से छुड़ा। प्रभु मते निसार मुक्त करो। इसी तरह अलग अलग पाप का जो बंधन में है, एही प्रकार जे माने अन्य पाप और बंधन रे उस अछंती, व्यक्ति का फर्ज है, कर्तव्य है, अपने जीवन के लिए इनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करे। सेही व्यक्ति रो कर्तव्य कोन कि निजर मुक्त पई सेही पाप और मुक्त पई प्रार्थना करी। तब प्रभु छुड़ाएगा। तेबे ही प्रभु आपण को मुक्ति देबे। अपने आप प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता। आप प्रभु निज आपण मानकु किबा मते से केबे मध्ये जबरदस्ती करंती नहीं। प्रभु सबको देखता है। प्रभु समस्त को देखंती। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर से है। सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे मन के दिल के बातों को जानता है, हमनकर मनर हृदय कथा मध्ये से जानंती। लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करता। किंतु जबरदस्ती से काहा को करंती जो नहीं। सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, जे माने सत्य मनरे प्रभु को डाकंती, प्रभु से बोलता है प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु को कहंती प्रभु मते मुक्त करो। मेरा जीवन ठीक नहीं है, मोर जीवन ठीक नहीं। मेरा आदत ठीक नहीं मोर है, आदत मोर अभ्यास मोर चारिचरण ठीक नहीं। इन सब से मुझे छुड़ा। एही समस्त विषय ठार मते प्रभु मुक्त तू करो। अच्छा है, प्रभु तू भलो, मुझे भी अच्छा बना। मते भी भलो बना। प्रभु तू पवित्र है, प्रभु तुम्हें पवित्र अट, मुझे भी पवित्र मते बना। मध्य पवित्र करा। मुझे पाप से छुड़ाने के लिए आपने जीवन दिया। मते पाप और मुक्त देबा पई निजर जीवन देला। पाप से मुझे पूरा छुटकारा दे प्रभु। पाप और संपूर्ण मते मुक्त दियो। पाप का गुलाम में ना रहने दे प्रभु। पाप और गुलामी रे रहबा को दियो नहीं तब प्रभु। प्रभु लोगों को छुटकारा देता है। तेबे ही प्रभु लोक मान को मुक्ति दियंती। ये व्यक्ति का पर्सनल विषय है, एहा व्यक्ति करो पर्सनल विषय अटे। हमारा जरूरत है। आमान करो आवश्यक अटे। इन सब बातों के लिए हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो कौन करेगा? एही समस्त विषय पई जदि हमें प्रार्थना करिबा नहीं तो किए करिबो? हम खुद प्रार्थना करना है, हमें निजको निजे प्रार्थना करिबा। हम खुद वचन पढ़ना है, हमें निजे ही वाक्य पढ़िबा। क्योंकि जरूरत हमें है ना। काहे कि ना दरकार हमको अछि। हम खुद प्रार्थना हमें करें निजे प्रार्थना करिबा को पड़िबो, ताकि पाप हमारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ताकि पाप हम मानकर अविनाशी शरीर रे राज्य न करू। पाप का कीमत दिया गया है। कारण पापर मूल्य दिया जाइछि। आगे पढ़िए रोमी 6 का 10 से 12। आसंत आगो को पढ़िबा रोमियो 6 रो 12 पद आगो को पढ़ो। 6 का 10 से 12। 10 ରୁ 12 पद पर्यंत पढ़ो। कारण से जो मृत्यु भोग कले तद्वारा से एकाथरणे पाप प्रति भूत हेले, किंतु से जो जीवन रे जीवित से ईश्वर प्रति जीवित अटंती।
ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। इधर लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। एठारे एपरि लिखा जाइछि, कारण से जो मृत्यु भोग कले तो द्वारा से एकाथरे पाप प्रति मृत हेले, किंतु से जो जीवन रे जीवित सेतिरे से ईश्वर को प्रति जीवित अटंती। सही प्रकार तुमे माने मध्य आपना आपना को पाप प्रति मृत किंतु ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे आ ईश्वर को प्रति जीवित बोली गणना करो। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए एक बार मर गया, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मान को पाप पाई गोटिए थरे मरिचंती, बार बार नहीं मरेगा। बारंबार मरिबे नहीं। इसलिए हमें प्रभु का वचन क्या बता रहा है, एथिपाई प्रभु को वाक्य मान को कोन कुहे, परंतु जो जीवित है किंतु जो माने जीवित अटंती तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो परमेश्वर को पई जीवित अटंती। ऐसे ही तुम भी अपने आप को सही प्रकार तुम्हें माने मध्य आपना को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप प्रति मृत्यु किंतु ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता थाई ईश्वर को प्रति जीवित बोली गणना करो। हम जो जीवित है, हमें जो माने जीवंत अटू, हम पाप के लिए मरा हुआ रहना है, हमें पाप प्रति मृत होइकी रहिबा दरकार। पाप के लिए मरना है। पाप पई मृत मरिबा अटे। पाप के लिए नहीं मरेगा तो पाप आपको गुलाम बनाएगा। पाप पई जदि आपण माने मरिबे नहीं तो पाप आपण मानन को चाकर करके रखिबो। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अमान कर पाप पई मले। हम किसके लिए मरना है? हमें कहां पई मरिबा पड़िबो? अपने पाप के लिए। निजर पाप पई। उसका मतलब क्या है? एहार अर्थ कोन? मैं पाप के लिए मर गया, मु पाप पई मरि गली, लेकिन मसीह के लिए जी रहा हूँ, किंतु ख्रीष्ट को पई बंचुची। तो उसका मतलब क्या है? एहार अर्थ कोन? बोलिए। कोंतु पाप के लिए मर गया, पाप पई मरि गली। उड़िया में क्या लिखा है? बोलिए। उड़िया में बोल दीजिए। कौन सा? पाप के लिए तो मरा, पाप प्रति मृत 11 में लिखा है। हाँ। सही प्रकार तुम्हें माने मध्य आपना आपना को पाप प्रति मृत किंतु ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता थाई ईश्वर को प्रति जीवित बोली गणना करो। पाप के लिए मर गया, पाप पई मरि गली। उसका मतलब क्या है? यार अर्थ कोन? दोबारा नहीं पाप करना। दोबारा पाप नहीं करना। द्वितीय थर पाप करिबा नहीं। प्रभु ने पाप का कीमत दे दिया। प्रभु पापर मूल्य देई देले। पहले शराब पीता था, पूर्वर मद पीउथिली, प्रभु ने शराब से छुड़ाया। प्रभु मते मदर मुक्त अब कले। मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। एबे मु द्वितीय थर मद पीबी नहीं। शराब को छोड़ दिया हमेशा के लिए। सबु दिन पे मद मु छाड़ी देली। इसको बोलते हैं शराब के लिए मर गया। एहाकु कहती मद पाई मु मरि गली। इसी तरह हम अपने जीवन के अलग अलग पापों के लिए मर जाना है। एही प्रकार आम मानकर प्रत्येक विषय विभिन्न प्रकार पाप पाई मरिबाकु पड़िबो। जो मर गया वो दोबारा उस चीज के पीछे नहीं जाता है। जे माने मरि जानती सही माने द्वितीय थर सही जिनिस पछरे जानती नहीं। तो पाप के लिए मरना है, तो पाप पाई मरिबाकु पड़िबो। प्रभु के लिए जीना है। प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। पाप के लिए मरना है, पाप ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। प्रभु के लिए जीना है। प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। यह है मसीही जीवन। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ। दोनों साथ साथ नहीं चलता। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସମାନତାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। पाप के लिए मरना है, ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। उजाला और अंधेरा दोनों साथ साथ नहीं रहता। ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଦିବସ ସାଙ୍ଗେ ସହିତରେ ସମାନତାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। रहता है। ରହୁଛି କି उजाला और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रहता। दिन एवं राति एक समाନରେ ରୁହେ ନାହିଁ। इसी तरह पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रहते। ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଏବଂ परमेश्वर गोटे स्थान रे ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। हम परमेश्वर के संतान हैं। आमे माने परमेश्वरଙ୍କର संतान अटू। हम ज्योति के संतान हैं। आमे ज्योतिर संतान अटू। अंधेरा हमसे दूर होना है।
अंधकार आमठारु दूर हेबाकु पाप पड़िबो का स्वभाव हमारा निकलना है। पापर स्वभाव आमठारु बाहरी जिबाकु पड़िबो पाप हमारे जीवन में राज्य नहीं करना है। पाप मानकर जीवन रे राज्य न करिबो पाप से पूरा आजाद होना है। पापर पूरा मुक्ति पाइबाकु पड़िबो प्रभु यही चाहता है, प्रभु यहाँ ही चाहती क्योंकि उसने इतना भारी कीमत दिया है। काहे कि से एते बड़ मूल्य देइछंती इसलिए इधर लिखा है, एते पय एठा लिखा जाय पाप के लिए तो मरा हुआ अपने आप को समझो, पाप पई निज निज को मरिछु बोली कि भाबो मसीह के लिए तुम जी रहे। प्रभु को पई अपन माने ख्रीष्टन को पई अपन माने बंचुछंती किसके लिए जीवित है? कहा पई जीवन दउटू और पाप करने के लिए, और पाप करबा पई प्रभु की महिमा के लिए, प्रभुंकर महिमा पई प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए, प्रभुंकर इच्छा को पूरा करबा पई अपना मन मर्जी जीने के लिए नहीं। निजर इच्छा अनुसार बंचबा पई नुहे इसलिए क्रूस को पर जान नहीं दिया एति पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने क्रूस ऊपर जीवन कि दे हम अपना मन मर्जी में जीवन बिताएं, निज इच्छा रे बंचु बोली प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभुंकर इच्छा अनुसार चालू आगे को पाप ना करें। आगो को पाप न करू बोली इसलिए क्रूस को पर जान दिया। एति पई से जीवन देले क्रूस ऊपर क्रूस की कथा यही बता रही है, क्रूसर कहानी यह ही कहूची हे पापी, हे पापी तेरे पाप का कीमत चुकाया गया। तोर पापर मूल्य मु देइची मुक्ति का निशानी मुक्ति रो चिन्ह क्रूस। क्रूस ओटे हे पापी, क्रूस की ओर देख। हे पापी क्रूस ओटे को देखे तेरा पाप चाहे कैसे भी है, तोर पाप जो प्रकार ही था ना कहीं तू की चिंता मत कर। तू चिंता करे नहीं तू क्रूस की ओर देख। तू क्रूस ओटे को देखे तेरे पापों का कीमत चुकाया तोर गया। पापर मूल्य मु देइची तेरे को पाप से छुड़ाने के लिए एक ने अपना जीवन दिया है। तोर पापर मुक्ति करबा पई जने जीवन देइची अगर तू छुटकारा चाहता है जदि तू मुक्ति चाहूचू तू आ। तू आसे तेरा पाप चाहे कैसे भी है, तोर पाप जेमिति भी ना हो कहीं की तेरा स्वभाव चाहे कैसे भी है, तोर स्वभाव जे प्रकार ही था ना अगर तू छुटकारा चाहता जदि है तू मुक्ति पाउचू चाहूचू प्रभु के पास आ। सेबे तू प्रभु को निकट को आसे प्रभु क्या बोलता है? प्रभु कोन कहती तू मेरे पास आ, तू मो पाखु आसे मेरे से तू बातचीत मो कर। सहित तू कथावार्ता करे तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, तोर पाप सिंदूर वर्ण परि हेले चाहे हैं अर्गवानी रंग के हो, चाहे से रक्त परिका हेले चाहे हैं कैसे भी हो, जेव प्रकार हेले भी ना कहीं चाहे तूने कहीं भी पाप किया है, तू जहर जेव प्रकार पाप भी चाहे करता तूने हो घोर कहीं। अंधकार में किया है, तू चाहे तू जदि बा भयंकर पाप भी करी थाओ चाहे तूने घोर अंधकार में पाप किया है, तो जदि बा तू अंधकार रे तू पाप करिछु चाहे कहीं भी किया है, जदि बा तू जेव प्रकार जेव स्थान रे भी करिछु जो भी पाप किया है, जेव प्रकार भी पाप करिछु अगर तू उद्धार चाहता है, जदि तू उद्धार पाइबा चाहू प्रभु बोलता है मेरे पास आ। प्रभु कहउछन्ति मो पाखु आसे अपने पापों को स्वीकार। निजर पाप को स्वीकार करे जो अपने पापों को मान लेता है, जेव माने निजर पाप को मानंती प्रभु यीशु का खून उनको धो के शुद्ध करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର रक्त ताहाको धोइकी शुद्ध କରିବାକୁ प्रस्तुत ଅଛି प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वफादार है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मानकर पाप को क्षमा देवा पई से विश्वस्त अटंती बाकी और कोई नहीं है जो इंसान को पाप से उद्धार दे सके। बाकी आउ केही नाही कि मनुष्यर पाप को से उद्धार स्वर्ग का नीचे, स्वर्गर तळे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वीर ऊपर मनुष्यों के बीच में मनुष्य मानक मध्य उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, उद्धार पाइबा पई केवल गोटिए नाम अछि यीशु मसीह। यीशु ख्रीष्ट यीशु मसीह, यीशु ख्रीष्ट यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नारे उद्धार पाप से छुटकारा तापर मुक्ति अछि हमेशा के लिए। अनंत जीवन पई यीशु परमेश्वर का नाम नहीं, यीशु परमेश्वरଙ୍କର नाम नुहे परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वरଙ୍କର काम अटे परमेश्वर को तो कभी किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर को तो कहीं केबे देखी नहीं कौन उसका नाम बता सकता है? किए तार नाम कोई परिबो परमेश्वर का अपना नाम नहीं है, परमेश्वर निजर नाम नहीं उसका कोई माँ बाप ही नहीं है, तांकर बापा माँ किए नहांती उसका नाम कौन रखेगा? तांकर नाम किए रखिबो कल हमने देखा परमेश्वर आत्मा है, काली हम मैंने देखिलु कि परमेश्वर आत्मा उठंती वो अपने आप में जीवन रखता है, से निजे निजे को जीवन रखंती उसको कोई जन्म नहीं दे सकता, तांको के जन्म दिए नहीं उसको कोई जीवन नहीं दे सकता, तांको के जीवन दिए नहीं वो अपने आप में जीवन रखता है। से निजे निजे ही जीवन रखंती इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, तेणु यीशु ख्रीष्ट कहंती आदि और अंत मैं हूँ, आदि वो अंत मुहि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अल्फा वो ओमेगा मुहि युग युग रहने वाला, अनंत जीवन में रहिबा सदा सर्वदा रहने वाला, सदा सर्वदा रहिबा वाला
परमेश्वर आज भी जीवित है। परमेश्वर आज मध्य जीवित तीसरे वचन में लिखा है एणो जीवित एणो परमेश्वर वाक्य लिखा अछि यीशु मसीह सदा सर्वदा एक सा है। जीशु ख्रीष्ट सदा सर्वदा एक अटंती वो कभी बदलता से नहीं, केबे बदलंती नहीं उसका वचन कभी बदलता तांकर नहीं। वाक्य केबे बदले नहीं इसलिए प्रभु यीशु कहता है तेणु जीशु कहंती सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ। सत्य जीवन ओ मार्ग मु अटे वो सच्चाई भी है, से सत्य भी वो अटंती जीवन भी है, से जीवन भी वो अटंती मार्ग भी है। से मार्ग भी अटंती जो कोई उसको पर विश्वास करेगा जो माने तांको ऊपर विश्वास वो करंती कभी लज्जित नहीं होगा, से केबे लज्जित हेबो नहीं अनंत जीवन अनंत पाएगा, जीवन पाइबो अनंत छुटकारा पाएगा। अनंत उद्धार पाइबो। तो पाप क्या है? तो पाप कौन? पाप एक ऐसा शक्ति है पाप एक ही प्रकार शक्ति अटे जो एक राजा की तरह इंसान को गुलाम बना के उसके अंदर में राज्य करता है। जहाँकि एक राजा परिका गोटे मनुष्य को गुलामी करके चाकर करके ताहा ऊपर राज्य करिथाए। तो पाप के लिए हम मरना है, तो पाप पई हमको मरिबाकू क्योंकि पड़िबो हमारे लिए प्रभु यीशु मर चुका है। काहे कि ना हम पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरि सारी छंती। रोमी 6:3 पढ़ दीजिए। रोमियो 6:3 के पढ़ंतु ସେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। इधर प्रभु का वचन में क्या लिखा है? एठारे कोन लिखा जायछि परमेश्वर वाक्य रे रोमी 3:6 6:3 सॉरी। हां रोमियो 6:3 ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। इधर प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है एठारे प्रभुଙ୍କର वाक्य स्पष्ट भाव रे लिखा जायछि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया, आमे माने जेते लोक बपतिस्मा नेइछु हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया आमे माने जेते लोक ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो तांकर मरणର ବାପ୍ତିସ୍मा ନେଇଅଛୁ। कौन सा बपतिस्मा लिया? केउ ବାପ୍ତିସ୍मा ନେଇଛୁ? यीशु के मौत का बपतिस्मा लिया। यीशुଙ୍କର मृत्युର ବାପ୍ତିସ୍मा ନେଇଅଛୁ। बपतिस्मा लेकर हम यीशु के मौत में शामिल हो गए। ବାପ୍ତିସ୍मा ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମାନ ହୋଇଅଛୁ। यीशु हमारे पापों के लिए मरा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି। हमने क्या बोला? ଆମେ କଣ କହିଲୁ? प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ मुझे माफ कर, ମୋତେ କ୍ଷମା କର आगे को पाप नहीं करूँगा। ଆଗକୁ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। पाप के लिए हम मर गए, ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ମରିଗଲୁ फिर बपतिस्मा लिया। ପୁଣି ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍मा ନେଲୁ। इसलिए लिखा है ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଅଛନ୍ତି उन्होंने मसीह यीशु के मौत का बपतिस्मा लिया। ସେଇମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଅଛନ୍ତି। अब बोलिए आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है? ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛନ୍ତି? बोलिए। କୁହନ୍ତୁ। हम वचन सीख रहे हैं, ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ इसलिए चिंता करने का जरूरत है। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। बोलिए କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବୁ। आप क्या सोच के लिए हो? बोलिए। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ବାପ୍ତିସ୍ମା वचन तो सही बात को बता रहा है। ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ କଥାକୁ କୁହେ। क्या हम ऐसा लिया କ'ଣ ଆମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛୁ? जिस रीति से वचन बोल रहा है? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହେ कितने लोग तो आशीष पाने के लिए बपतिस्मा लेते କେତେକ हैं, ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛନ୍ତି। कितने लोग तो शादी करने के लिए बपतिस्मा ले रहा है, କେତେକ ଜଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଅନ୍ତି। कितने लोग तो बीमारी चंगा होगा बोल के बपतिस्मा ले रहा କେତେ है। ଜଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଅନ୍ତି। कितना बड़ा धोखा में लोग जीवन बिता रहे हैं। କେତେ ବଡ଼ ଧୋକାରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, बपतिस्मा लिया है। କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛୁ। कौन सा बपतिस्मा लेकर बैठा है? କେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି? वचन क्या बोल रहा है? ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? शादी होने के लिए बपतिस्मा लेना, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଅ ବୋଲି କହୁଛି କି? आशीर्वाद पाने के लिए बपतिस्मा लेना, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ चंगाई କି? पाने के लिए बपतिस्मा लेना। ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? पाप के लिए जो मर गया वही व्यक्ति बपतिस्मा लेना। ପାପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। अब सोच लो ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ आपने क्या किया है। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ।
वचन के अनुसार काम किया है तो आपका बपतिस्मा स्वर्ग में स्वीकार है। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। नहीं तो सिर्फ आप पानी में नहा के बाहर निकला, बस इतना ଯଦି ही। ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା, कोई लाभ नहीं, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। सिर्फ पानी में बाहर नहा के बाहर आ गया। କେବଳ ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। हालेलुया, जय मसीह की बोल के चल रहा है। ହାଲେଲୁୟା, ଜୟ ମସିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। वचन में साफ लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଇଛି, जो मर गया वो एक बार मर गया। ଯେଉଁମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ମରୁଛନ୍ତି। प्रभु यीशु एक बार मर गया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ମାତ୍ର हम ମରିଛନ୍ତି। अपने पाप के लिए मरना है। ଆମେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। मर गया वही व्यक्ति बपतिस्मा लेना। ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। इसका मतलब क्या है? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? पहले पाप छोड़ो फिर बपतिस्मा लेना। ପ୍ରଥମେ ପାପକୁ ଛାଡ଼, ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। कुछ लोग बीड़ी पी रहा, शराब पी रहा, फिर भी बोलता है बपतिस्मा। हाँ चलो हो गया बपतिस्मा। କେତେ ଜଣ ବିଡ଼ି ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି କହିଲେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇଗଲା ये ବାପ୍ତିସ୍ମ। कौन सा बपतिस्मा हो ଏହା रहा କେଉଁ है? ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ? शैतान भी हंस रहा है देख के। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ହସୁଛି, ये क्या कर रहे हैं? ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି? कई जगह लोगों को लालच भी दिया जाता है, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଳସା ବି ଲାଞ୍ଚ ବି ଦଉଛନ୍ତି। बपतिस्मा ले लो तुम सुधर जाएगा, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ କହିଲେ ତମେ ବଦଳି ଯିବ। बपतिस्मा ले लो तेरा बीमारी हट जाएगा, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେ ତୁ ତୋର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। बपतिस्मा ले ले प्रभु तेरे को आशीर्वाद देगा, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। बपतिस्मा जल्दी ले तभी तेरा शादी चर्च में होगा, नहीं तो नहीं। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେ, ନହେଲେ ତୋର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି, सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। ସତ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଉଛି। वचन में स्पष्ट लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, जिन्होंने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु के मौत का बपतिस्मा लिया। ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ बोलिए। କୁହନ୍ତୁ? हम बोलते हैं बपतिस्मा बपतिस्मा ଆମେ बपतिस्मा, କହୁଛୁ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାପ୍ତିସ୍ମ, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ପାପ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ। बपतिस्मा का अर्थ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ कोई नहीं सिखाया आप लोगों को, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଶିଖେଇ କବି ନାହାନ୍ତି କି? ଶୁଣା। କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି? बोल दीजिए। ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହାଁ? ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? हैं? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान सुन ले। इधर हमने प्रभु के वचन में देखा, ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ, जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, यीशु के मौत का बपतिस्मा लिया। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। बपतिस्मा का अर्थ है दफनाई। ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଧି ଦେବା। अब बोलिए किसको समाधि देते हैं? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ସମାଧି ଦେଉଛନ୍ତି? जिंदे लोगों को, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି? जो बेहोश हुआ है उसको। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଛନ୍ତି କି? ତ କାହାକୁ किसको दफन करते हैं? କାହାକୁ ସମାଧି ଦିଅନ୍ତି? जिंदे लोगों को। ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, जो बेहोश है उसको। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। किसको? କାହାକୁ? ମରି ଯାଇଥିବା हैं? जो पूरा मर गया। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। मर गया बोल के क्या सबूत है? ମରିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? उसका श्वास बंद हो गया, ତାହାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, उसका नाड़ी बंद हो गया, ତାହାର ନାଡି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, उसका धड़कन बंद हो गया, ତାହାର ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, शरीर ठंडा हो गया। ଶରୀର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। तब हम बोलते हैं वो चला गया, मर ତେବେ गया। ହିଁ ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ସେ ଚାଲିଗଲା, ମରିଗଲା। कहाँ चला गया? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? क्यों नहीं बोल रहा है सो रहा है? କାହିଁକି କୁହାଯାଉନାହିଁ କି ସେ ଶୋଇଛି? व्यक्ति तो उधर ही है ना, ମନୁଷ୍ୟ ତ ସେଠାରେ ଅଛି ନା। फिर क्यों बोल रहा है चला गया, मर गया, गुम हो गया? ତ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ମରିଗଲା, ହଜିଗଲା? क्यों नहीं बोल रहा इधर सो रहा है? କାହିଁକି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି? असली व्यक्ति चला गया, ଅସଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ये मिट्टी का शरीर इधर रह गया। କେବଳ ମାଟିର ଶରୀର ଏଠାରେ ଅଛି। प्राण आत्मा चला गया। ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। कहाँ चला गया? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? जिसने दिया था उसने बुला लिया। ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ଡାକିକି ନେଲା। अब इधर उधर भूत बन के नहीं घूमेगा। ଏବେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ସେ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲିବ ନାହିଁ। जिसने जीवन दिया था उसने जीवन ले लिया। ଯିଏ କି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। तो हम पाप के लिए मरना है फिर बपतिस्मा लेना, ତ ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା। क्योंकि जो मर जाता है उसको समाधि दिया जाता है। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମରି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ କେବଳ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ।
जो नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, तभी उसको बपतिस्मा दिया जाता है। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପାପ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଏ। यानी पाप के लिए व्यक्ति मर गया, ଏହାର ଅର୍ଥ ପାପ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା। अब उसको दफन किया जाता है। ଏବେ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଛି। तो हम किधर दफन हो रहा है? ତ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ହେଉଛୁ? पानी के अंदर ପାଣି ଭିତରେ पुराना मनुष्य पुराना स्वभाव को दफन करते हैं। ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। यीशु मसीह मरकर जी उठा, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହେଲେ। इसी तरह हम पानी से बाहर आया तो यीशु के जी उठने में शामिल हो गया। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ତ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର पानी से बाहर आ रहा है तो ପାଣିରୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବାହାରୁଛୁ यीशु के जी उठने में शामिल हो गया। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବିତ ହେବାରେ ସାମିଲ ହଉଛୁ। अब नया सृष्टि बन गया, ଏବେ ଆମେ ମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି अब ବନିଗଲୁ। नया जीवन, नया स्वभाव, नया चाल चलन। ଏବେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ଚାଲିଚଳନ हम ହେଇଯାଉଛି। अपने आप को जांचे, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ क्या ऐसा मेरा मसीह जीवन चल रहा है? କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି କି? अगर ऐसा नहीं चल रहा है वचन के अनुसार तो मैं क्या कर रहा हूँ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଜୀବନର ଚାଲୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? आगे मेरा क्या होगा? ଆଗକୁ ମୋର କ'ଣ ହେବ? अपने आप को जांचे। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। रोमी 6 का 6-7 पढ़िए। ରୋମିଓ 6:6-7 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେପରି ଓହୋ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପାପରେ ଦାସତ୍ୱ ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଦୋଷରେ ଗତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। प्रभु चाहता है हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ପାପର ଗୁଲାମୀ ନ ରହୁ, पाप के दास बनकर ना रहें, ପାପର ଦାସ ହେଇକି ଚାକର ହେଇକି ନ ରହୁ। क्योंकि पाप से छुड़ाने के लिए कीमत दिया गया। କାହିଁକି ନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 6 का 7 पढ़ दीजिए। 6:7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ଏହା ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେଉଁମାନେ, କାରଣ ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଅଛି। इधर वचन में क्या लिखा है? ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? जो मर गया ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲା। जो मर गया, ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ, हम पाप के लिए मरना है, ଆମେ ମାନେ ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तभी पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहरेगा। ତେବେ ହିଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ। पाप के लिए मरना है, ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। प्रभु के लिए जीना है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ तभी ପଡ଼ିବ। पाप से छूटकर धर्मी ठहरेगा। ତେବେ ହିଁ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ। ये नहीं कि पाप भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कब तक ऐसे करेगा? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପାପ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପାପ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ? पाप के लिए मरना, ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तभी पाप से छुटकारा पाके धर्मी ठहरेगा। ତେବେ ହିଁ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ। अब किसके लिए जीना? ଆପଣ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ? परमेश्वर के लिए जीना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ जीना है, ଜୀବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। कल आप लोग गाना गा रहा था ना, एक କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପରା? कैसा एक गाना गा रहे କଣ थे? ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଥିଲେ? वादा किया आज मैंने। हाँ, गाते हैं ना आप लोग। वादा किया आज मैंने तेरे लिए प्रभु तेरे लिए जीना। जीना। गाना तो हम बहुत अच्छा गाते हैं। ଗୀତ ତ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଗାଉଛୁ। प्रभु वादा मैं कर रहा हूँ, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ତମକୁ, ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ତୋ ପାଇଁ ମରିବି। वादा कर रहे हैं ना, वादा କରୁଛୁ ନା? गीत गा के बता रहे हैं ना प्रभु को। ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନା? प्रभु आज मैंने वादा किया, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ वादा କରୁଛି, ବାଇଦା କରୁଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ତୋ ପାଇଁ ମରିବି। क्या दिल का गहराई से गा रहा है आप, ଏଇଟା କଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଗାଉଛନ୍ତି कि सिर्फ होंठ से गा रहा है? କି କେବଳ ଓଠରୁ ଗାଉଛନ୍ତି? क्या ये बात दिल का गहराई से आप बोल रहा है, କଣ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି कि झूठ बोल रहा है प्रभु କି को? ମିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ତୋ ପାଇଁ ମରିବି। वायदा तो कर रहा है, वादा ତ କରୁଛୁ। वायदा करना आसान है, वायदा କରିବା
सहज अटे निभाना कठिन है। के यहाँ पालन करने को बहुत मुश्किल। वायदा कर रहे हैं तो निभाना भी है, जदि वायदा करूचु तो ताहाको पालन करने को पड़िबो। क्योंकि प्रभु का वचन में स्पष्ट लिखा है। काहेकि ना वाक्य स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहती तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, तुम्हारी कथा हाँ हेउ ना कथा ना हेउ। तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, ना कि ना। तमरो कथा हाँ रे हाँ हेउ ना रे ना हेउ। झूठ नहीं बोलना, मिछ कहबो नहीं। वायदा किया है तो निभाना है। वायदा करिछु तो ता पालन करने को पड़िबो। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। केवल कहिले चलिबो नहीं। बात तो बोल दिया, कथा तो कहि देलु, उस बात को पालन करना है। सेही कथा को पालिबा को पड़िबो। इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है, तेणु यीशु ख्रीष्ट कहती तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, ना कि ना। तमरो कथा हाँ रे हाँ हेउ ना रे ना हेउ। हाँ बोला तो हाँ में खड़ा रहना, जदि हाँ कहलो तो हाँ रे ही ठिया हेबा को पड़िबो। नहीं बोला तो नहीं कोई स्वीकार करना। ना नहीं नहीं कहलो जदि से ना रे ही ठिया हेबा को पड़िबो। लेकिन आपने तो बोला है, हम वादा कर रहे हैं। जब तो आपण कहले मु वायदा करूची, प्रतिज्ञा करूची, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना, तो पई बंचिबी तो पई मरिबी। यानी हम अपने लिए मर गए, अपने पाप के लिए मर गए। यार अर्थ मु निजर पई मरि गली, निजर पाप पई मरि गली। अब प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना। एबे प्रभु को पई बंचिबी, प्रभु को पई मरिबी। प्रैक्टिकल जीना है, प्रैक्टिकल हम मान को प्रकृति रे बंचिबा को गाने पड़िबो। गाने से कोई लाभ ए नहीं। बड़ गीत गाइले चलिबो नहीं। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार जीवन बितेबा। आज दुनिया भर में बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ए आज दुनिया रे अनेक लोक माने प्रार्थना करूछंती। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक लोक प्रार्थना करूछंती। जगह जगह प्रार्थना कर रहे हैं। जगह जगह रे प्रार्थना चलीची। हर जगह हर समय दुनिया के कोने में प्रार्थना चलता है। प्रत्येक समय रे प्रत्येक स्थान रे जो जगत रे कोन कोन रे प्रार्थना चलीची। कोई रात में कर रहा है, कोई दिन में कर रहा है। केही तो रात्रि रे करूछंती, केही तो दिन बेले करूछंती। सब लोग हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोल रहा है। प्रत्येक जन हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोली कहउछंती। प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा कर दे। प्रभु एमिति कर दियो, सेमिति कर दियो, एमिति कर दियो। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु कोन कहउछंती? मत्ती 7:21 पढ़िए। मत्ती 7:21 पद टिके पढंतु। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। मत्ती 7:21। दोबारा। प्रभु प्रभु बोली डाकती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिवे नाही, मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। इधर प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? एठारे प्रभु यीशु कोन कहउछंती? जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोल रहा है, इनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मते जे माने प्रभु 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 बोली डाकउछंती से माने प्रत्येक जन स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे हे प्रभु इसका मतलब क्या है? हे प्रभु जो कहउछंती यार अर्थ कोन? खाली मुंह से बोलता है, बातों को पूरा नहीं करता, निभाता नहीं। केवल मुहर कहउची सेही वाक्य को सेही कथा को से पालन करूने की पूर्ण करू नाही। उनका प्रार्थना क्या है? तांकर प्रार्थना कोन? प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे। प्रभु एटा मते दियो, प्रभु सेटा मते दियो, प्रभु मोर पई एम्ति करो, सेम्ति करो। एटा दियो, सेटा दियो, एम्ति करो, सेम्ति करो। एटा दियो, सेटा दियो, एम्ति करो, सेम्ति करो। आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। आमीन आमीन। ये कौन सा प्रार्थना है? यह की प्रकार प्रार्थना भाई? आशीर्वाद क्या मांगना पड़ता है? आशीर्वाद कोन मागिबा को पड़ता है? प्रभु खुश होकर आशीर्वाद अपने आप देता है। प्रभु खुशी है कि आशीर्वाद निजे निजे ही दियंती। गिफ्ट मांगा नहीं जाता, गिफ्ट मागंती नहीं। लोग गिफ्ट अपने आप देते हैं। लोक माने गिफ्ट को निजे निजे इच्छा अनुसार दियंती। लेकिन लोगों का प्रार्थना सुनो, किंतु लोक मानकर टिके प्रार्थना सुनंतु। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद दियो बोली प्रार्थना। आशीर्वाद अपने आप प्रभु देता है। आशीर्वाद प्रभु निजे निजे दियंती। जिसका जीवन ठीक है, जो प्रभु का इच्छा पूरा करता है, प्रभु अपने आप आशीर्वाद देगा। जार जीवन ठीक अछि, जार जे माने वाक्य अनुसार चलछंती, प्रभु निजे निजे खुशी है कि तांका आशीर्वाद मांगने का जरूरत नहीं है, मागिबा को पड़िबो नहीं। प्रभु प्रसन्न होकर देता है। प्रभु इच्छा, प्रभु खुशी है कि दियंती। इधर प्रभु क्या बोल रहा है? एठारे प्रभु कोन कहउछंती? दुनिया भर में जो लोग हे प्रभु बोल रहा है, दुनिया रे प्रत्येक जन मते हे प्रभु कहउछंती, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो कोई लाभ नहीं है। किंतु से माने जदी इच्छा अनुसार चालू ना, प्रभु का इच्छा के अनुसार। प्रभु को इच्छा अनुसार जदी चालू ना आदि ताले किछि लाभ नाही। इसलिए लिखा है, सिर्फ प्रभु की इच्छा के अनुसार जो जीवन बिताता वही
स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तेणु लेखा अछि जो माने प्रभु को इच्छा अनुसार जीवन बिताउछन्ति सेही माने ही स्वर्ग रे प्रवेश करि पारे। फिर बाकियों का क्या होगा? तो बाकी लोक मानकर कोन हेबो? प्रभु एक दिन बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु गोटे दिन कहिबे मु तुम मान को जानी नहीं। तू कौन है मैं नहीं जानता। तू किए मु जानी नहीं। हम क्या बोलेंगे? हमें कौन कहबा? प्रभु तेरे नाम से हमने बहुत गीत गाया, उपवास किया, दान किया। हमें कौन कहबा सेते बेले प्रभु मु तुमरी नाम रे उपवास कली, गीत गाइली, दान देली। प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु कौन कहबे? मैं तेरे को नहीं जानता, तू कौन है? मु तो जानी नहीं, तू किए? क्यों ऐसा बोलेगा? काई एमती कहबे? क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार काम ही नहीं किया। काहे कि ना हमें माने प्रभु को इच्छा अनुसार काम करी ना हूं। दुनिया में अपने मन मर्जी में चला है। निज दुनिया रे निज इच्छा रे बोलीछु, निज इच्छा रे चलीछु। पाप से छुटकारा नहीं पाया, पाप और मुक्ति पाई ना हूं। अपना इच्छा के अनुसार चला, निजर इच्छा अनुसार चलीछु, अपने लिए जीवन बिताया, निज पई जीवन बितेइछु। गाना तो गाया, गीत तो गाइलु। प्रभु तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। प्रभु तो पई बंचीबी, तो पई मरीबी। फिर क्या हुआ? तो कौन हैला? प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है ना, प्रभु को इच्छा अनुसार इच्छा पई बंचबा पड़िबो ना, प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना करबा पड़िबो तेरी ना। इच्छा के अनुसार जीने के लिए मदद कर, तोर इच्छा अनुसार बंचीबा पई मते मुझे सहायता कर। बुद्धि और ज्ञान दे, मते बुद्धि एवं ज्ञान दे। तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए, तम इच्छा अनुसार जीवन बितेबा पई, तेरी इच्छा को पहचानने के लिए तम इच्छा को चिन्हिबा को मुझे समझ दे, मते ज्ञान दियो, बुझिबा शक्ति मुझे दियो, मदद कर, मते सहायता करो, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीवन बिता सकूं। ताकि तुम इच्छा अनुसार मु जीवन बितेई पारि। क्योंकि तू मेरे पापों के लिए मर गया प्रभु, किंतु तुम्हें मो पाप पे मरी गलो प्रभु। आगे को मैं मन मर्जी जीना नहीं चाहता, आगो को मु मो इच्छा अनुसार चलीबी नहीं। तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मदद कर। तुम इच्छा रे बंचबा को मते सहायता यही करो। हमारा प्रार्थना होना है। यहाँ ही हमनकर प्रार्थना हेबार अछि। प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितांकर इच्छा को पूरा कले। हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आमे मध्य परमेश्वरकर इच्छा को पूरा करबा को पड़िबो। इसलिए पाप के दासत्व में ना रहें, तेणु पापर दासत्व रे बा गुलामी रे न रहू, पाप से आजाद हो जाएं। पाप और मुक्ति पाऊ। दूसरा कुरिन्थी 5:15 पढ़िए। द्वितीय कोरिन्थीय 5 और 15 पद टिके पढ़िबा। आओ से ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବରଂ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। इधर भी वही वचन लिखा है। एठारे मध्य सही वाक्य लिखा जायछि। प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया के विश्वासियों को बता रहा है। प्रभुंकर दास पाउल कोरिन्थीय मंडली रो विश्वासी मानन को कहउछि। आज ये वचन हमारे लिए भी है। आज यही वाक्य आम पई मध्य, हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आमे जे प्रभु को पछरे चालू अछु, हमारे लिए वचन क्या है? आम मानन को पई वाक्य कोन? इधर लिखा है, एठारे लिखा जायछि, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आउ से समस्त निमंते मृत्यु भोग कले, जेपरि जे माने जीवित से माने आउ आपण आपण निमंते जीवन यापन न करी बरं जे से मानक निमंते मृत्यु भोग कले वो उत्थित हेले ताहांक निमंते जीवन यापन करंती। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पई मरि गले, इसलिए लिखा है, तेणु लिखा जायछि जो हमारे लिए मरा जे आम पई मरिछंती आगे को हम उसके लिए जिए। आगु को आमे माने ताहांक पई बंचिबा, मतलब यीशु मसीह के लिए जिए, यार अर्थ यीशु ख्रीष्ट को पई बंचिबा, जो हमारे पापों के लिए मारा गया और जी उठा, जे कि आम मानक पाप पई मरि गले एवं बंचिले, वो है प्रभु यीशु। से ही प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु के लिए जिए, तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पई बंचु, पाप करने के लिए नहीं जिए, पाप करबा पई बंचिबा नहीं, प्रभु यीशु के लिए जिए। प्रभु यीशु को पई बंचु। प्रभु की यही इच्छा है। प्रभुंकर यह ही इच्छा। दोबारा ये पहला कुरिन्थी 1 का आसतु पुणी थरे से प्रथम कोरिन्थीय 1 पर्व को जिबा। उन्नीस से पढ़ दीजिए आगे। 19 रो आगु को पढ़िबा। तेणु लेखा अछि आमे ज्ञानी मानकर ज्ञान नष्ट करिबा। हाँ 24 तक पढ़ दीजिए, चलिए। और बुद्धि
ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ এই ଯୁଗର କାର୍ତ୍ତିକ କାହିଁ ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାର ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। हाँ, हिंदी में इधर ऐसा लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जेणु यहाँ लिखा अछि इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एठारे वाक्य रे लिखा जाइछि परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर कोन कहउछन मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दूंगा। मु ज्ञानी मानकर ज्ञान को नष्ट कर देबी, समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। बुद्धि मानकर बुद्धि को अग्राह्य करिबी। बहुत लोग ज्ञान के द्वारा उद्धार पाना चाहता है। अनेक लोक माने ज्ञान द्वारा उद्धार पाइबा को चाहछन्ति। ज्ञान के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। ज्ञान द्वारा केही उद्धार पांति नहीं। बहुत लोग अपना समझ का सहारा लेता है। अनेक लोक माने निजर बुद्धि को से माने साहाय्य मांग। प्रभु का वचन में लिखा है अपने समझ का सहारा ना लेना। प्रभुंकर वाक्य रे लिखा जाइछि निजर बुद्धि रो साहाय्य को नबो नाही। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर को भय को मानिबो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखिबो। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, परमेश्वर आम मानक पई सीधा पथ रास्ता खोलंती, हमारा उद्धार करता है। आम मानक को उद्धार करंती। इसलिए प्रभु बोल रहा है, कहाँ रहा इस संसार का ज्ञानी? तेणु प्रभु कहले ज्ञानी कहीं ये संसार रो, कहाँ रहा इस संसार का शास्त्री? शास्त्री ये संसार रो कहीं। संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। संसार रो ज्ञान और परमेश्वर को नजर रे मूर्खता। संसारिक ज्ञान इंसान के अंदर में घमंड उत्पन्न करता है। संसार मनुष्य रो जीवन रे संसारिक ज्ञान, संसार रो ज्ञान मनुष्य रो भीतर रे गर्वित उत्पन्न करिता है। परमेश्वर का ज्ञान इंसान को नम्र बनाता है। परमेश्वर रो ज्ञान इस मनुष्य मान को नम्र करिता है, इंसान के जीवन को बदलता है। मनुष्य रो जीवन को बदली था। यह है परमेश्वर का ज्ञान। यह ही परमेश्वर रो ज्ञान। लेकिन संसारिक ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, किंतु सांसारिक ज्ञान गर्वित को उत्पन्न करिता है। इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। मनुष्य को परमेश्वर को ठारू दूरे ही थाए। क्योंकि संसारिक ज्ञान पाके इंसान क्या बोलता है? संसार रो ज्ञान पाई कि मनुष्य कोन कहूची मैं कुछ हूँ, मोर किछि अछि, मेरे पास डिग्री है, मो पाखरे डिग्री अछि, मेरे पास ताकत है, मो पाखरे शक्ति अछि, मेरे पास धन है, मो पाखरे धन अछि, मैं सब कुछ कर सकता मो हूँ, सब किछि करि पारि। मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं। मते परमेश्वर को आवश्यक नहीं। अपने ज्ञान के ऊपर, धन के ऊपर, ताकत के ऊपर घमंड दिखाता है। निजर ज्ञान उपरे, निजर बल उपरे, निजर बुद्धि उपरे से गर्वित होउची। परमेश्वर को महत्व नहीं देता, परमेश्वर को महत्वपूर्ण दो, परमेश्वर को साइड में रख देता है, परमेश्वर को गोटे साइड रे रखुछन, अपने ज्ञान को आगे करता है, निजर ज्ञान को आगु को, अपने ताकत को आगे रखता है, निजर शक्ति को आगु को रखुछन, अपने समझ को आगे करता है, निजर बुद्धि को आगु को रखुछन, परमेश्वर को साइड में। परमेश्वर को साइड रे रखुछन। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। ए परि करबा द्वारा किछि लाभ नाही। इसलिए परमेश्वर बोलता है संसार का ज्ञान मूर्खता है। तेणु परमेश्वर कहउछंती संसार रो ज्ञान मूर्खता। इंसान का समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। मनुष्य रो बुझिबा को मु अग्राह्य करिबी, तुच्छ करिबी। उसके साथ आगे और पढ़ेंगे उसी में
24। 24 ପଦ ପଢିବା ଏକ କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ 1:24 हाँ, पहला कुरिन्थी 1:24। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। इधर प्रभु का वचन में क्या लिखा है? ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? इधर लिखा है मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। यीशु मसीह कौन है? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? परमेश्वर का सामर्थ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି और परमेश्वर का ज्ञान। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହୁଛି, यीशु मसीह कौन है? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। यीशु मसीह ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ परमेश्वर की सामर्थ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି और परमेश्वर का ज्ञान है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। क्या इस ज्ञान को हम जानते हैं? କଣ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ? इसको हम समझते हैं? ଏହାକୁ କଣ ଆମେମାନେ ବୁଝୁଛୁ? यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। हम बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, ଆମେ जानते हैं। କହୁଛୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ। उसके लिए वचन पढ़ दीजिए। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। तीतुस का पत्री, तीतस तीतुस 1:10 से 16 पढ़िए। तीतस 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 नहीं, 10 से 16। तीतस 1 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ ଓସ୍ତାଦ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷରେ ସୁନତପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟିତ ଧନଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। तीतुस 1:10 से 16। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କହିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିବାସୀମାନେ ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହିଂସ୍ରକ, ପଶୁବଲ୍ୟ ଓ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। इनकार करते ଏହି हैं। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଜିହୁଦୀୟ ଗର୍ବିତ ଗର୍ବ କରି ସତ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁଯୋଗ କର। ସୂଚୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସୂଚୀ, କିନ୍ତୁ କଳୁଷିତ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ସୂଚୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଓ ବିବେକ ଉଭୟ ହିଁ କଳୁଷିତ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ଅଯୋଗ୍ୟ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है। ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। वचन में क्या लिखा है? ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है। ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। जो अपने पाप से उद्धार पाया, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି जिसको ପାଇଛନ୍ତି, प्रभु यीशु ने अपने खून से धोके शुद्ध किया, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତରେ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, वो ବ୍ୟक्ति शुद्ध है। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। इसलिए लिखा है जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଶୁଦ୍ଧ ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। फिर बोलिए हम शुद्धि क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? ତେଣୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? हम किसको शुद्ध करने जा रहे हैं? କାହାକୁ ଆମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? और हमारे शुद्ध करने से कौन शुद्ध हो रहा है? ତ ଆମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ? बोलिए। କୁହନ୍ତୁ। हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ। उसका 16 क्या लिखा है? ତ ତାର 16 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 1:16 ତିତସ पढ़ दीजिए। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି।
से माने घृण्य ओ अबाध्य पुणी समस्त सत्कर्मर अयोग्य। इधर प्रभु का वचन में क्या लिखा है? एठारे प्रभु को वाक्य रे कोन लिखा जाय वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, से माने कहउचंती आमे माने ईश्वर को जानंती, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। किंतु निजर कर्म द्वारा ताहांकु अस्वीकार करंती। अब हम अपने आप को जांचे। एबे आपे आमे माने निज को निजे परीक्षा करि देखु। हम तो बोलते हैं यीशु ने हमको शुद्ध कर दिया। आमे तो कहउछु यीशु ख्रीष्ट आम मान को शुद्ध करिसंती। हमारा काम क्या दिखा रहा है? आम मानकर काम कोन देखौची? वचन कुछ और, काम और अलग दिखता है। वाक्य अलगा पुणे आम मानकर काम मध्य अलगा देखौची। इसलिए इधर लिखा है, वे कहते हैं हम जानते हैं, लेकिन उनका काम देखने से मालूम चलता अभी तक जानता नहीं है। आमे कहूछु आमे माने जानिछु, किंतु ताहांकर काम को आम मानकर काम को देखि कि वाक्य कहूछि कि से तांको आमे माने जानि नाहु ठीक रे। कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, आमे तो कहूछु आमे माने परमेश्वर को जानिछु, फिर ये अनुचित काम क्यों करते हैं? तो आमे माने अनुचित काम गुडा को काहे की करू? हम मरे हुओं को क्या शुद्ध करके स्वर्ग भेज रहे हैं? आमे माने मरिबा लोक मान को शुद्ध करके आमे माने कोन स्वर्ग को पठौछु कि? परमेश्वर भी देखता है ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर भी देखुछंती ए लोक कोन करूछि। बोलते तो हम प्रभु तेरे को जानते हैं, आमे माने तो कहूछु प्रभु आमे तुमको जानिछु, फिर ये क्या कर रहा है प्रभु का नाम से? पुणी प्रभु को नाम रे ये कोन करूछि? मरे हुओं को शुद्ध करके स्वर्ग भेज रहा है आप, मरिबा लोक मान को पई शुद्ध करके स्वर्ग पठौछंती कि? कि घर को शुद्ध कर रहा है? किसको शुद्ध कर रहा है? घर को शुद्ध करूछि कि काहा को शुद्ध करूछि? बोलिए, कहतु मरिबा लोक मान को पई जो शुद्ध करके बुझिबा क्या ऐसा करना वचन में लिखा है कहीं? एमती करबा पई कोन वाक्य रे लिखा जायछि कि? फिर ये अनुचित काम हम क्यों कर रहे हैं? तो एही प्रकार अनुचित काम गुडा को काहे की करूछु? वचन बोल रहा शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, वाक्य कहूछि शुद्ध लोक मान को पई सब किछि शुद्ध, लेकिन हम बोलते हैं आओ शुद्धि क्रिया करेंगे, तो आमे कहूछु कोन मान आसंतु आमे माने शुद्ध काम करिबा। फालतू पैसा खर्चा और ये शुद्धि क्रिया किस लिए कर रहा है? ये फालतू रे पैसा खर्च करके फालतू रे समय नष्ट करके काहे की आमे माने शुद्ध क्रिया करिबा। वचन में कहीं भी इसके लिए एक रेफरेंस भी नहीं है। वाक्य रे एथि पई कोनोसी सिंगल रेफरेंस मध्ये लिखा जाय ना, फिर क्यों कर रहे हैं? तो काहे की करूछु? चलो अनजाने में कर रहा है, चलो तू कि न बुझी भूल भाବରେ भूल बसत कर देलु अजनांतरे। इच्छा है तो आगे को छोड़ सकता है, जदि इच्छा अछि आगु को ए प्रकार करिबा नै छाडी देबा, लेकिन सच्चाई जान के भी करेगा तो जदि सत्य जानिला पोरे मध्ये शुद्ध क्रिया करूछु, प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु आपनको द्वारा प्रसन्न, प्रभु एक दिन बोलेगा तुझे मालूम है, प्रभु आपनको द्वारा केबे मध्ये से संतुष्ट हेबो नाही, किंतु प्रभु गोटे दिन कहिबे आ तुमको जणा थिला, तुझे सब मालूम था फिर भी तू अनुचित काम करता था, तते सब किछि जणा थिला तथापि तू अनुचित काम तू करू, लोगों को खुश करने के लिए करता तू था, लोक मानको खुशी करिबा पई ए सब तूने अपने जीवन से मेरे को प्रसन्न नहीं किया, तू तोर जीवन द्वारा मते खुशी करी नाहु, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया, मो इच्छा अनुसार तू जीवन बिताई नाहु, इसलिए मैं तेरे को नहीं पहचानता तू कौन है। एथि पई मु तते जानि नाही कि तू किए, इसलिए ये अनुचित काम हम ना करें, एथि पई हमें माने एही अनुचित काम गुडा को क्योंकि मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, काहे कि ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान अटंती, मसीह के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हम पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा हमें माने परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान पाई थाउ। किसका ज्ञान? कहार ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान। होशे 4:6 पढ़िए। होशे 4:6 पद टिके पढ़िबा। पुराना नियम में होशे 4:6। पुरातन नियम होशे 4:6 पद। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାସରି ପକାଇବା। इधर वचन में लिखा है, एठारे वाक्य में लिखा जाइछि, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आंबर लोक माने आंबर ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होउछंती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन कहउछंती? मेरे ज्ञान के ना होने से, मोर ज्ञानर अभाव हेतुरु मेरे लोग मोहर लोक माने नाश हो गए। नष्ट होउछंती।
उसने तो बचाने के लिए जान दिया है ना, से तो बंचाइबा पाई जीवन देइछंती फिर ऐसा क्यों लिखा है? तो एमिति काहे लिखा जाय बचाने के लिए सब काम कर दिया, बंचाइबा पाई से सब किछि काम कर देले, अपना जीवन दे दिया, निजर जीवन देले, अपना वचन दे दिया, अपना जीवन अपना वाक्य देले। उसके बाद बोल रहा है एहा पर से कहउछंती मेरा ज्ञान मेरे लोग अगर नहीं रखेगा मोर ज्ञान जदि मोर लोक माने रखिबे नहीं ये सब नाश हो जाएगा। ए समस्त नष्ट होई जिवे। आज तो मेरे को प्रभु प्रभु बोल रहा है, आज तो मते प्रभु प्रभु बोली कहउछंती, मेरे नाम से गीत गा रहा मो है, नाम रे गीत गाउछंती, अच्छा बात है। भलो कथा। अगर मेरा ज्ञान इनके पास नहीं है, जदि मोर ज्ञान एमानक पाखरे नाही मेरे लोग पहले नाश हो जाएगा। मोर लोक माने प्रथम रे नष्ट हेबे। अन्य जाति तो नाश हो ही रहा है, अन्य जाति माने तो नष्ट हेउछंती, लेकिन प्रभु बोल रहा है मेरे ज्ञान नहीं होने से मेरे लोग भी नाश होगा। किंतु प्रभु कहउछंती मोर लोक मानक पाखरे मोर ज्ञान न हेबार से माने नष्ट हेउछंती। हम परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमे परमेश्वर ज्ञान रखिबा दरकार। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर ज्ञान कोन बोलिए, कहतु अभी पढ़े ना वचन में, एबे बाकी रे पढिलु ना। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर ज्ञान, उस यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना है, से यीशु ख्रीष्ट को भलो भाबरे जानिबा दरकार, तब परमेश्वर का ज्ञान पाएगा, तेबे ही परमेश्वर ज्ञान पाइबा। यीशु मसीह ने प्रकट किया, पर यीशु ख्रीष्ट प्रकाशन कले, मैं पिता में हूँ, मु पिता कठारे पिता अछि, मुझ में है, पिता मोठरे अछि, मैं और पिता एक है। मु एवं पिता एक अटू। जिसने पिता को देखा, जिए कि पिता को देखिछंती, जिसने मुझे देखा, जिए मते देखिछंती, उसने पिता को देखा। से पिता को देखिछंती। पिता और मैं एक है। पिता एवं मु एक अटू। तो पिता परमेश्वर का ज्ञान कौन है? तो पिता परमेश्वर ज्ञान किए यीशु मसीह। यीशु ख्रीष्ट। हम यीशु को ही नहीं जानते। जदि आमे यीशु को जानि ना, यीशु का शिक्षा क्या है? यीशु को शिक्षा कौन, यीशु का आज्ञा क्या है? यीशु को आज्ञा कौन, फिर कैसे परमेश्वर का ज्ञान आएगा? तो केमिति हमन को पाखकु परमेश्वर ज्ञान आसीबो? यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर ज्ञान। यीशु मसीह स्पष्ट एक एक बातों को मनुष्यों को समझाया। यीशु ख्रीष्ट सबु कथा को स्पष्ट भाबरे लिखिछंती, ये करना, ये नहीं करना, ये करिबा दरकार, ये करिबो नहीं, हर एक बात इंसान को बताया, सबु कथा मनुष्य को कहिछंती, ज्ञान दिया, ज्ञान देले, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर ज्ञान। फिर भी हम अनुचित काम करते हैं, तथापि आमे माने अनुचित काम गुड़ा को करूछु। इसलिए प्रभु बोल रहा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तेणु प्रभु कहले हमर लोक माने ज्ञान रो अभाव सकाशु विनष्ट हेउछंती। और हम कितने अनुचित काम करते हैं। एही प्रकार अनेक अनुचित काम गुड़ा को माने करूछु, जो प्रभु की नजर में ठीक नहीं है। जहाँ की प्रभु को नजर रे, प्रभु को सम्मुख रे भलो नाही। क्या क्या करते हैं? कौन कौन हम पेपर करूछु? किसी करते हैं ना, एकुसिया करूछु ना, वचन में लिखा है। बाकी लिखा है कि करते हैं नहीं करते? करूछंती ना नहीं, मुझे नहीं मालूम, कहीं कहीं लोग करते हैं। आप मते जणा नहीं, किंतु अनेक जगह रे प्रकार लोक माने इसी करूछु। भुवनेश्वर में मैं पहली बार एक परिवार बुलाया। ए भुवनेश्वर रे गोटे दिन प्रथम थर पे मते परिवार डाकिले। उन्होंने बोला 21 है। से माने मते कहले कि एकुसिया करूछु। मेरे को समझ नहीं, मैं बोला ये 21 क्या होता है? मते मु जानी नहीं, से तापरे मु भाबली एकुसिया कोन होउची। लोग बोला ना ऐसा ऐसा होता है। लोक माने कहले ए प्रकार कार्य गुड़ा को होउची। मैंने बोला आप विश्वासी हैं? मु कहली से मान को आपण कोन विश्वासी अटंती की? नहीं, हम पुराने विश्वासी। से माने कहले नहीं नहीं, हम माने पुराना विश्वासी। मैंने बोला ये सब चलता है आप लोगों का बीच में? मु कहली कि आपण को आपण मान को मध्य ए प्रकार चालुची की? हाँ, हम लोग तो सब करते हैं, मिलके करते से हैं। माने कहले कि ना हमें तो ए प्रकार सब कर शुद्धि क्या क्रिया करते हैं, 21 करते हैं, जवानी करते हैं। आमे माने शुद्ध क्रिया करूछु, एकुसिया करूछु, बड़ झियो हेले से बुझिबात करूछु। हम लोग का पास्टर भी करता है। हम मानकर पास्टर मध्य हम लोग करूछु। को तो मना नहीं करते। हमको तो से मना करि नाहंती। यानी ज्ञान का अभाव में देखो लोग क्या कर रहे हैं। एहार अर्थ ज्ञान रो अभाव जोगु लोक माने देखंतु की प्रकार कार्य सब करूछन। अपना रीति रिवाज को परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्व दे रहा है। आपना रीति रिवाज को परमेश्वर वाक्य ठार मध्य अधिक महत्वपूर्ण दउछन। परमेश्वर की बातों को साइड में कर दिया। परमेश्वर कथा को पछरे पके की परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर कौन कहउछन? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मोर ज्ञान रो अभाव जोगु मोर लोक माने नष्ट हेउछन। कुछ बोल रहे हैं? किछ कहउछन कि आपण? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3 का 16 निकालिए। जॉन 3 रो 16 पद टिके पढंतु।
वो वचन सबको मालूम है। से वाक्य समस्त को जଣା अछि। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16? कौन लिखा है 3:16? जोर से बोल दीजिए। जोर टिके कहतु। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसको पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे परि जे कहि ताहां ठरे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर जगत को एही प्रकार प्रेम कले जे कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि से आपण अद्वितीय पुत्र को देले। यानी सबसे गहरा प्रेम इंसान से परमेश्वर ने किया। यार अर्थ सबुठारु अधिक गभीर प्रेम से मनुष्य को कले। अपना जान देकर प्रेम का सबूत दिखा दिया, निजर जीवन दे कि प्रेमर प्रमाण देखै देले। अपना खून बहा के सबूत दिया मैं तेरे से प्रेम करता हूं। निजर रक्त को बहै कि से प्रमाण देखै देले कि मु तते प्रेम करूछि। कोई दूसरा ऐसा प्रेम नहीं करता। केही मध्य अलग लोक माने एही प्रकार प्रेम करंती नहीं। प्रभु ने ऐसा गहरा प्रेम किया, प्रभु एही प्रकार गभीर प्रेम करिछन। क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया, क्रूस ऊपर अपना जीवन देले, ताकि हम अनंत जीवन पाए। ताकि हमें माने अनंत जीवन पाओ। एकलौता पुत्र दे दिया, एकमात्र अद्वितीय पुत्र को देले। अब बताइए एकलौता पुत्र का मतलब क्या है? एबे कोंतु अद्वितीय पुत्र रो अर्थ कोन? परमेश्वर का बेटा बेटी भी रहता है। परमेश्वर को कोन पिला छुआ भी रहउछंती कि? इधर तो लिखा है एकलौता पुत्र, एठार तो लिखा है अद्वितीय पुत्र बोली। बोलिए क्या समझते हैं इससे? कोन बुझिले टिके कोंतु? वचन को समझना भी है, वाक्य को बुझिबा को मध्य पड़िबो। कल हमने देखे ना वचन में, खाली हमें देखलु ना वाक्य रे लिखा जो है। लोग नहीं समझता प्रभु उसको उखाड़ के फेंक देगा। जो माने बुझंती नहीं वाक्य को प्रभु ताहा को उपाड़ी के फोपाड़ी देबे। खासकर पुराने विश्वासी, खास करी कि पुराना विश्वासी माननकु। नया को तो प्रभु दया भी करेगा। नुआ विश्वासी माननकु तो दया करिबे ये हेले। क्यों पहली बार आ रहा है उतना समझता नहीं है, काहे कि ना से प्रथम थर पय आसुछंती। लेकिन हम पुराने होके नहीं समझते हैं तो हमारा क्या होगा? जदि हम माने पुराना विश्वासी है कि जदि बुझी पारु ना हो तो हमरो हालत कोन हेबो? एकलौता पुत्र का मतलब क्या है? अद्वितीय पुत्र रो अर्थ कोन? परमेश्वर का बेटा बेटी है क्या? परमेश्वर रो पिला छुआ अछंती कि? क्या है बोलिए? कोनी कोन है परमेश्वर एकलौता पुत्र। बोल दीजिए और आप लोग कोई जल्दी जल्दी बोल दीजिए, आगे बताएंगे जल्दी। ठीक है कोन तो जल्दी ठीक है कोन तो। आप लोग बोलेगा कैसा पास्टर आ गया पूछ रहा है, बोलेगा। आपण माने भाबुथिबे केमती पाळक आसिले जे सब कथारे पचारुछन। हम लोग ऐसा सिखाते हैं लोग। आमे माने ए प्रकार सब लोक मान को सिखाउछु। प्रभु यीशु का आज्ञा है मेरी बातों को सिखाओ। प्रभु यीशु कहले मो कथा को लोक मान को सिखाओ। ये नहीं कि ट्रक्स बांट के चला गया, उपदेश दे के चला गया, प्रचार करके चला गया। एहा नुहे जे खले प्रचार करिवे, ट्रक्स गुडा को बांटीबे, उपदेश दे के चलीबे। सिखाना समझाना सिखेबा एवं बुझेबा। बोल दीजिए। एबे कोन आगे कोन करू? एक परमेश्वर द्वितीय नाम। हाँ, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक अटंती। वही परमेश्वर पुत्र का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। से ही परमेश्वर पुत्रंकर रूप को धारण करके ही पृथ्वी एक छोटा बेटा आया, बेटा बन के आया। एक गोटे सानो पिला छोट पिला हेई कि से जगत को आसिले। इसलिए लिखा है एकलौता पुत्र। एथि पय लिखा जायछि एकमात्र अद्वितीय पुत्र। अपना एकलौता पुत्र दे दिया, आपना अद्वितीय पुत्र को देले, ताकि जो कोई उसको पर विश्वास करे, ताकि जेउ माने कि ताहां को ऊपर विश्वास वो नाश ना हो, से माने जे पर विनष्ट न हेबे, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाइबे। वो एकलौता पुत्र कौन है? से एकमात्र पुत्र किए? प्रभु यीशु मसीह। से प्रभु यीशु ख्रीष्ट। एकलौता पुत्र कौन है? एकमात्र पुत्र किए? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान दिया, जे कि हम मान को पय क्रूस ऊपर जीवन देले, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हमें माने नाश न हो, विनष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाऊ। अब बोलिए अनंत जीवन क्या होता एबे है? कहंतु अनंत जीवन कोन? एक मिनट इधर भी सुने, विश्वासी लोग बता दीजिए। विश्वासी लोक माने टिके कहंतु। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये अनंत जीवन क्या है? जे पर जे कई विश्वास ताहां कठरे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। से अनंत जीवन रो अर्थ कोन? हैं?
जोर से बोल दीजिए। लाइफ टाइम, हमेशा का जीवन, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, अमर। ଅମରତା ବା ଏ ଜୀବନ କେବେ ତାହାଠାରୁ ସରିବ ନାହିଁ। ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। ଏମିତି ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। इस पृथ्वी का जीवन सबका खत्म होगा, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସରିଯିବ। मौत आएगा, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମରଣ ଆସିବ। इस पृथ्वी का जीवन खत्म होगा। ଏହି ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସରିଯିବ। लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, वो मर भी गया तो हमेशा जीवित रहेगा। ଯଦି ବା ସେ ଏହି ଜଗତରେ ମରିଯାଉଛି ତ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हमेशा का जीवन प्रभु के घर में है। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଛି। तो जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ତ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ये है अनंत जीवन। ଏହା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। अनंत जीवन क्या है? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ? यूहन्ना 17:3 पढ़िए, ଜହନ 17 ପର୍ବ 3 ପଦ ଟିକେ क्या ପଢ଼ନ୍ତୁ। लिखा है वचन में? କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। यूहन्ना 3:17। ଜହନ 3:17 ପଦ। ତେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣା ନ କରି ଜଗତ ଯେ और एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हें यूहन्ना 3:17, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ଜହନ 3:17 ପଦ। यूहन्ना रचित सुसमाचार। ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣା ନ କରି ଜଗତ एक ଯେପରି मिनट, 17:3, सॉरी 17:3, 17, ସରି सॉरी ईश्वर जे तुम्हें तुमको तुम प्रेरित को जानिबा अनंत जीवन होते 17:3 बाइबल निकाल लीजिए आप लोग। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାଇବେଲ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। 17 ପର୍ବ 3। ଆଉ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हें तुमको ओ तुमर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। इधर हिंदी में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। अनंत जीवन क्या है? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ? परमेश्वर को जानना, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ, यीशु मसीह को जानना, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା, यही अनंत जीवन है। ଏହା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। वही परमेश्वर यीशु मसीह है। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। इसलिए यीशु मसीह कहता है, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି। मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି। सच्चे परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। जानेगा तभी तो मानेगा, ଜାଣିଲେ ତ ମାନିବେ, जानेगा तभी तो विश्वास करेगा, ଜାଣିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, भरोसा करेगा, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, आज्ञा मानेगा। ଭରସା କରିକି ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ। नहीं जानेगा तो कैसे ଯଦି चलेगा? ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତ କେମିତି ଚଳିବ? अनजान की तरह, ଅଜାଣନ୍ତରେ, अनजान व्यक्ति की तरह ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା डर डर के चलेगा, ସରି डर डर के ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, डर डर के चलेगा, ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, संदेह करके उसका पीछे चलेगा। ସନ୍ଦେହ କରିକି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ। लेकिन जो अच्छे से जानता है, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, जिस तरह पौलुस बोलता है, ଯେ ପ୍ରକାର କି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, मैं उसे जानता हूँ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, वो मेरे विश्वास के धरोहर की रखवाली करेगा। ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। पौलुस बोलता है, मैं उसको और जानूं। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବି। किसको जानना चाह रहा है? କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? यीशु मसीह को। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ मैं उसको और जानना चाहता हूँ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, और जानना चाहता हूँ, ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, और पाना चाहता हूँ। ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। पौलुस बोलता है, ये नहीं कि मैं पा चुका, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, और पाना चाहता हूँ, ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, और मैं जानना चाहता हूँ। ଆହୁରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। वो है कौन?
से किए प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर क्या काम किया, प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो पई क्रूस ऊपर कोन करिछन उसके मौत से मुझे क्या लाभ हुआ, तांकर मृत्यु द्वारा मो पई कोन लाभ होला हमें भी जानना अति आवश्यक है। आम मानक मध्य जानिबा अति तभी आवश्यक अटे। पूर्ण उद्धार पाएंगे, तेबे ही आमे माने संपूर्ण उद्धार पाइबा, तभी अनुचित कामों से छुटकारा पाएंगे, तेबे ही अनुचित काम गुणाक ठारू मुक्ति पाइबा, अन्यथा नाश होंगे। न हेले विनष्ट हेबा। क्योंकि परमेश्वर साफ बोल रहा है, काहे कि ना परमेश्वर सफा सफा रे कहछन मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मोर ज्ञान और अभाव हेतु मोर प्रजा माने नष्ट हेउछन। अनजान लोगों की तरह काम कर रहा है, अचिना व्यक्ति मानक द्वारा काम करूछन। ज्ञान के ना होने से। अजान व्यक्ति द्वारा से काम अजान मानक द्वारा भलिया काम करूछंती आ ज्ञान न पाइबार नष्ट हेउछन। परमेश्वर हमसे चाहता है परमेश्वर आम मानक ठारू चाहुछंती दुनिया का ज्ञान से ज्यादा हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें। दुनिया रो ज्ञान ठारू अधिक आमे माने परमेश्वर ज्ञान रखिबा दरकार। दुनिया का ज्ञान हमें अनंत जीवन नहीं देगा, दुनिया रो ज्ञान आम मानक अनंत जीवन देई न थाए। परमेश्वर का ज्ञान आपको अनंत जीवन देगा। परमेश्वर ज्ञान आपण मानक अनंत जीवन दिए। तो प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है, तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन, ताकि प्रभु की बातों को माने। ताकि प्रभुंकर कथा को मानिबा, बात मानेगा तो ही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आज्ञा को पालन कले ही अनंत जीवन को प्रवेश करि परिबे। आज्ञा पालन नहीं करता तो कैसे आज्ञा अनंत यदि जीवन पालन करि पारुना हांती करुना हांती तो केमिति आपण माने प्रवेश करिबे। वो अनंत जीवन देने वाला यीशु क्या बोल रहा है, सेई अनंत जीवन देबा परमेश्वर कोन कहंती, जीशु ख्रीष्ट कोन कहछंती, जो लोग मेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं वही मेरे घर में प्रवेश करेंगे। जे माने मोर इच्छा रे चालुछंती जीवन बितौछंती सेई माने ही अनंत जीवन गृह रे प्रवेश करिबे। परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर तो जगत को एमिति प्रेम कले अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आपण आदित्य पुत्र को दान कले, ताकि हम नाश ना हो अनंत जीवन पाए। ताकि हमें माने नष्ट न है कि अनंत जीवन पाऊ। तो अनंत जीवन के बारे में हमने देखा, तो हमें माने एबे अनंत जीवन विषय देखिलु। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, जीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन, यीशु का शिक्षा को पालन करना ही अनंत जीवन है, जीशुकर शिक्षा को पालन करिबा ही अनंत जीवन, यीशु की आज्ञा को मानना ही अनंत जीवन है, जीशुकर आज्ञा को पालन करिबा ही अनंत जीवन। प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला अनंत जीवन पाएगा। प्रभु जीशु ख्रीष्टकर इच्छा को आज्ञा को पालन करिबा लोक माने ही अनंत जीवन है। परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर ज्ञान हम माने को पाखे रखिबा दरकार। इस संसार में यीशु मसीह आकर अपने आप को नम्र किया, ए संसार को जीशु ख्रीष्ट आसिकी निज निज को नम्र कले। वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को मैं परमेश्वर हूँ बोल के ऐसा नहीं चल रहा है पृथ्वी में। से परमेश्वर हेला सत्य मध्य से मु परमेश्वर बोल कि से इस जगत रे चालू ना हंती। वचन में लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया, वाक्य रे लिखा जायछि से निजे निज को शून्य कले, यानी कुछ नहीं समझा, यार अर्थ से किछि भी बुझिले नहीं, साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, से किछि भाबिले नहीं, साधारण मनुष्य को से अपने आप को नम्र किया, आपना को से नम्र कले, किसी को धमकी नहीं दिया, कहा को से धमक देले नहीं, किसी को लालच नहीं दिया, कहा को से लालसा देले अपने नहीं, आप को नम्र किया, आपना को से नम्र कले, दीन किया, दीनहीन कले, दास का रूप धारण किया, दासोत्तर रूप को धारण कले। वो सेवा कराने नहीं सेवा करने आया, से सेवा करेबा पाई नहीं सेवा करिबा पाई से जगत को वो अपना एड्रेस ऐसा लिख के नहीं चल रहा है, से निजर एड्रेस को लेखी की चालू नहांती, मैं परमेश्वर हूँ देखो इधर लिखा है, मैं मु परमेश्वर होते देखो बोते देखो मो परमेश्वर बोले एठी लेखी की चाली लेना। हम बोलते हैं परमेश्वर को जानते हैं, हमें कहू छ हमें मेरे परमेश्वर को जानू छु, लेकिन काम से क्या दिखाते हैं। किंतु हम मानकर कर्म द्वारा काम द्वारा कोन देखाउ। यीशु मसीह कोई नेम प्लेट लिख के नहीं घूमता था, जीशु ख्रीष्ट कौनसी नेम नामर प्लेट नामर पत्र लेखी की बोलू नथिले। हम क्या करते हैं, हमें कोन करू छु, चेले लोग ऐसा कोई नहीं किया, जीशुकर शिष्य माने भी एक प्रकार के करी ना। हम क्या करते हैं, हमें कोन करू छु, मैं रेवरेंट हूँ, मु रेवरेंट, मैं डॉक्टर, मैं मु डॉक्टर। ये कौन सा मिनिस्ट्री होता है, एटा कोन मिनिस्ट्री एटा केउ मिनिस्ट्री होछि।
बाइबल में सिर्फ 5 प्रकार की सेवकाई है। बाइबल रे केवल 5 प्रकार सेवा अछि। रेवरेंट का सेवकाई कहाँ से आ गया, डॉक्टर का सेवकाई कहाँ से? रेवरेंट रो एवं डॉक्टर रो केउठर आसिला सेई सेवा? बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है? बाइबल रे एमती कोनोसी लिखा दैछि कि? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको पूछने का अधिकार है। जदि मु भूल प्रचार करूची आपण मानकु पचारिबार अधिकार अछि। किसी का बात बिना समझे हाँ हाँ मत कीजिए। कार कथा किछि न बुझी कि हां एमिते हेइथिबो बोली को आपको पूछने का अधिकार है। आपण मानकु प्रत्येक को पचारिबार अधिकार आंख अछि। मूंद के किसी के पीछे नहीं चलना। आखि बंद कर कि कहार पछरे चलीबार आवश्यक नाही। धोखा खाएगा। धोखा खाइबे। बाइबल में कितना प्रकार का सेवकाई है? बाइबल रे केते प्रकार सेवा अछि? लिख कर दिया है ना? लेखि कि देइछंती ना? किधर लिखा है बोलिए? केउठा लिखा दैछि कोंतु? हम बाइबल पढ़ते हैं ना? जदि हमें बाइबल पढुछु ना? नहीं पढ़ते। पढुछंती कि नहीं? हैं? जो परमेश्वर को जान गया जे माने परमेश्वर को जानिले वो हर दिन प्रार्थना करता है, हर दिन बाइबल पढ़ता है। से प्रत्येक दिन प्रार्थना करे और से प्रत्येक दिन बाइबल इसे पढ़े। बार बार बोलने का जरूरत नहीं, ताहां को बाइबल पढ़िबा पई बारंबार कहबा क्योंकि वो जान गया। काहे कि ना से जानि गला। अब विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, विश्वास से चल रहा है, एबे विश्वास रे से प्रार्थना करूची, विश्वास रे चालूची। अपने आप प्रतिदिन वचन पढ़ता है। से निजे निजे कोन करूची, प्रत्येक दिन वाक्य को पढुची। क्या हम ऐसे करते हैं? कोन हमें एक प्रकार करूची की? करते हैं? करूछु। नहीं कर रहे तो कौन सा दुनिया में खोया हुआ है? जदि हमें माने एक प्रकार करूनु तो भाबो तो हमें केउ दुनिया रे हमें भासुछु। हर विश्वासी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। प्रत्येक विश्वासी अपना जीवन पय प्रार्थना करबा दरकार एवं वाक्य पढ़िबा दरकार। हर विश्वासी परिवार में सुबह शाम प्रार्थना होना है, पारिवारिक प्रार्थना। प्रत्येक विश्वासी मानकर घरे सकाळ संध्या रे प्रार्थना हेबा दरकार। पारिवारिक प्रार्थना। पारिवारिक प्रार्थना। इधर तो कलीसिया में सिर्फ संडे को एक दिन होता है। कलीसिया में तो संडे को सिर्फ एक दिन वर्षिप होता मंडली है। ले तो केवल रविवार दिन प्रार्थना होउची। बाकी दिन विश्वासी क्या करते हैं? बा अलगा दिन रे विश्वासी कोन करूची? प्रभु देख रहा है। प्रभु देखुछंती। बाकी दिन अगर वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता तो संडे एक दिन आके क्या लाभ आपको? जदि बाकी दिन रे आपण माने प्रार्थना करू नांती, वाक्य पढू नांती तो रविवार दिन चर्च कासी कोन लाभ हो? क्या पास्टर को खुश करने के लिए आ रहा है? कोन पास्टर को खुशी करबा पे चर्च को आछंती? क्या पास्टर आपका अनंत जीवन देगा? कोन पास्टर आपण माने को अनंत जीवन देबे की? पास्टर सिर्फ समझाता है, सिखाता है। पास्टर केवल लोक मानन को सिखै थांती। हम अपने जीवन के लिए खुद करना है। हमें अपना जीवन पई निजर जीवन पई निजे काम करबा दरकार। क्या पूछ रहा था मैं बोलिए? हाँ, कितना प्रकार का सेवा है बोले? केते प्रकार से बाटे? एफेसियों का पत्री निकालिए, एफिसियो 4:11। एफिसियो 4:11 पद के पढंतु। से कहा को प्रेरित, कहा को भाववादी, कहा को सुसमाचार प्रचारक, पुणी कहा को पालक व शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करछन्ते। तो 5 प्रकार का सेवा करने वालों को प्रभु ने कलीसिया में रखा है। तो 5 प्रकार रो सेवा करिबा लोक माननकु परमेश्वर प्रभु मंडली रे रखिछन्ती। ये 5 प्रकार का सेवक लोग प्रभु का कलीसिया में सेवा करते हैं। एही 5 प्रकार रो सेवक माने प्रभुकर मंडली रे सेवा करंती। कौन कौन है वे? से के केउ माने से माने एक एक बोल दीजिए। जण जण को कर कोंतु के केउ प्रकार रो? कहा को भाववादी, भागवादी, कहा को सुसमाचार भविष्यवक्ता, भविष्य वक्ता, सुसमाचार प्रचार करने वाला, सुसमाचार प्रचार करिबा लोक माने पालक, व शिक्षक रूपे नियुक्त करी शिक्षक, हाँ, शिक्षक और रूपे नियुक्त करी दान करछन्ते। 5 हो गया। प्रेरित, प्रेरित, पालक, भाववादी, भविष्यवक्ता, शिक्षक और रखवाला। पालक और रखवाला। प्रेरित, भविष्य वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक एवं पालक। हिंदी में लिखा है भविष्यवक्ता, रखवाला, रखवाला मतलब पालक, और उपदेशक और सुसमाचार सुनाने वाला। हो गया 5। प्रेरित और प्रेरित। ये 5 प्रकार का
सेवक लोग प्रभु का कलीसिया में सेवा का काम करते हैं। ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। लेकिन किंतु- रेवरेंट का सेवकाई बाइबल में नहीं है, କିନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। डॉक्टर का सेवकाई नहीं है। ଡକ୍ଟରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। हम कलीसिया में क्या बता रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं रेवरेंट हूँ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ। स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ନିଜକୁ କଲେ, हमें पृथ्वी का ज्ञान को दिखा रहे हैं। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖାଉଛୁ। पृथ्वी का जो डिग्री पाया उसको लेके घूम रहा है। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ମାନେ ପାଇଛୁ ସେଇ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। संसार का ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता बोलता है। ସଂସାରର ଜ୍ଞାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ଖତା କହୁଛନ୍ତି। संसारिक ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବିତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। मैं बड़ा आदमी, ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, मैं एमए किया है, बीए किया है। ମୁଁ ଏମଏ ପଢିଛି, ବିଏ ପଢିଛି। परमेश्वर का नजर में कोई काम का नहीं है वो। ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଜରରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। खाली इस दुनिया में थोड़ा अच्छा पद पा सकता है, नौकरी पा सकता है। କେବଳ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସେ ଟିକେ ପଦ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇପାରିବ। परमेश्वर के नजर में इसका कोई मूल्य नहीं है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଜରରେ କୌଣସି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ जिससे हमारा जीवन बचेगा। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। परमेश्वर का ज्ञान हमको परमेश्वर के स्वभाव में बदलता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ परमेश्वर का ज्ञान हमको बुरे कामों से छुटकारा देता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାମ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। परमेश्वर का ज्ञान हमको व्यर्थ की रीति रिवाजों से छुटकारा देता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ କାମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୀତି ରିବାଜ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर का ज्ञान रखें, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରଖୁ, ताकि हम नाश ना हो। ତାକି ଆମେମାନେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ବିନାଶ ନ ହେଉ। याकूब 3:17 पढ़िए, ଯାକୁବ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢିବା। जल्दी से पढ़ दीजिए। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ। 1 मिनट। रेवरेंट का अर्थ क्या है? ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ରେଭରେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ बोलिए, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। मालूम है? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା କି? भजन संहिता ଗୀତ ସଂହିତା उसका 89 निकालिए, ଗୀତ ସଂହିତା 89 କ'ଣ କହିବ? इंग्लिश में बोल दीजिए। 89 इधर लिखा है रेवरेंट किसको बोलते हैं? ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 89 का गीतो संहिता 89 का 6 और 7 पढ़िए। 6 ଏବଂ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଆକାଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାହାର ଉପମା କରାଯାଇପାରେ? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଗଣର ସଭାରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଓ ଆପଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବିକ୍ରମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି? क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। କାରଣ ଆକାଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ तो इधर भय योग्य, ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭୟର ଯୋଗ୍ୟ। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रेवरेंट। ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଭରେଣ୍ଡ। भयंकर। ଭୟଙ୍କର। अब बोलिए भयंकर कौन है? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର କିଏ ଅଟେ? सिर्फ परमेश्वर ही भयंकर है। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। भयंकर परमेश्वर, ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। प्रकृति के ऊपर उसको अधिकार है। ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାର वो ଅଛି। सबका सृजनहार है। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। सबका जीवन और मौत उसके हाथ में है। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି। वो जीवन देता भी है, लेता भी ସେ है। ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ବି ଓ ନିଅନ୍ତି ବି। वो भयंकर है। ସେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। रेवरेंट का अर्थ है भयंकर। ରେଭରେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର। ये इंसान तू कब से रेवरेंट बन गया? ଏ ମନୁଷ୍ୟ କେବେଠାରୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ବନିଗଲେ? तू क्या भयंकर है?
तो तुम्हें कौन भयंकर की तेरे से डरना है तुमको कौन डरिबा पड़िबो कि परमेश्वर से डरना है? की का परमेश्वर को डरिबा अछि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को भय को मानिबा परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर को डरिबा क्योंकि परमेश्वर भयंकर है। काहे कि ना परमेश्वर भयंकर अटंती सिर्फ परमेश्वर ही रेवरेंट है, केवल परमेश्वर ही रेवरेंट वो अटंती भय योग्य से परमेश्वर है। भय योग्य अटंती प्रतिष्ठा के योग्य केवल परमेश्वर है। प्रतिष्ठा योग्य केवल परमेश्वर अटंती इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाता तेणु है, परमेश्वर मंडली रे परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया परमेश्वर को आदर दिया जाता है। परमेश्वर को आदर दियंती आदर के योग्य केवल से परमेश्वर। आदर योग्य परमेश्वर परमेश्वर का कलीसिया में मनुष्य को सम्मान नहीं दिया जाता। परमेश्वर मंडली रे मनुष्य सम्मान करा जाए नहीं। हम क्या करते हैं? हमें कौन करूछु प्रार्थना प्रोग्राम रखा है, प्रार्थना प्रोग्राम तो रखीछु आराधना होता है, आराधना तो करूछु कोई नेता आ गया तो बोलते आइए आइए स्टेज में आइए। ये जदि कौन सी नेता जदि हठात आसिले गले ताकू कोन करूछु आगे आसो स्टेज रे बसो वेदी के ऊपर सिर्फ अभिषिक्त को बैठने का अधिकार है। स्टेज रे फुलपीट रे केवल अभिषिक्त व्यक्ति ही बसिबे। राजनीतिक व्यक्ति इधर नहीं बैठता, राजनीतिर व्यक्ति माने बसंती नहीं। प्रभु का अभिषिक्त दास बैठता है। प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त दास ही बसंती। हम सोचते हो नेता है एमएलए आइए आइए उसको आगे बैठा। हमें भाबुछु ओ नेता आसिला एमएलए आसिला आगे आसंतु बसंतु बोली की कहू। हमारे लिए नेता बड़ा हो गया प्रभु छोटा हो गया। हम भाई सेते बेले कोन हेउची नेता बड़ होई जाउछंती प्रभु छोट होई जाउछंती। नेता है डॉक्टर है कोई भी है पीछे बैठिए। नेता हो कि डॉक्टर हो कि गवर्नर हो पीछे पछरे बसी वो बाकी परमेश्वर का सभा है ये। एटा परमेश्वर को सभा अटे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर हेड है। परमेश्वर को सभा रे केवल परमेश्वर ही मुख्य अटंती। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मु आपना मंडली को कई गढ़ी। बार हम इंसान केतेक थोर आमे अनेक समय रे आमे माने मनुष्य माने ज्ञान के अभाव में ज्ञान रो अभाव जोगु क्या बोलते हैं? कोन कहूछु मैं मंडली बना रहा हूँ। मु मंडली करिछि। अरे तुम मंडली बनाएगा? मु कोन तुम्हें मंडली करूछ कि प्रभु यीशु बोल रहा है मैं बनाऊंगा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती मु बनेइबी। हम अनजाने में बोलते हैं मैं मंडली बनाता हूँ। आमे माने अजानंतरे कहउछ कि मु मंडली ऐसी बनेइबी। बातें नहीं बोलना। ए प्रकार कथा कहंतु नहीं। हम किसी एक को भी बचा नहीं सकते। आमे कौनसी जनकु मध्य बंचै परिबा नहीं। बचाने वाला यीशु मसीह। केवल बंचैबा लोक होउछंती यीशु ख्रीष्ट। हम कई बार बोलते हो मैंने इतने लोगों को बचा दिया बोलते हैं। आमे माने केते कोन अजानंतरे कहउछ कि मु एते को जनकु विश्वास करि मूर्खता भरी बातें करते हैं। मूर्ख भलिया कथाबार्ता कहउछ। परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। परमेश्वर को नजर ता ठीक क्यों ऐसा बोल रहा है? काहे केमति कहउछ ज्ञान का अभाव। ज्ञान रो अभाव। इसलिए तो प्रभु बोलता मेरा ज्ञान रखो, एति पय तो प्रभु कहउछंती मोर ज्ञान रखो। नहीं तो तुम नष्ट हो जाएगा। गाँव हेले तमे माने नष्ट विनाश तुम होइबो। संसारिक ज्ञान पा लिया तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तमे संसार रो ज्ञान को पाइलो जे निजको निजे बड़ बोली की भाबुछ। बड़ा सिर्फ परमेश्वर है। केवल बड़ परमेश्वर अटंती। इसलिए लिखा है पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। पवित्र मानकर गोष्ठी रे अत्यंत भय योग्य है, प्रतिष्ठा के योग्य है, प्रतिष्ठा एवं भय योग्य अटंती। आदर के योग्य परमेश्वर है, आदर रो योग्य परमेश्वर ही आराधना के योग्य केवल परमेश्वर है। आराधना रो योग्य केवल परमेश्वर अटंती। इसलिए परमेश्वर बोला मुझको छोड़ किसी दूसरे का आराधना नहीं करना। एथि पय परमेश्वर कहले मते छाड़ी कि अन्य काहू आराधना करिबो नहीं। इसलिए कलीसिया में नाच गान प्रोग्राम मत कीजिए। एथि पय मंडली रे नाच गीतर प्रोग्राम करिबे नहीं। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर को भय को मानो। परमेश्वर को से डरो। परमेश्वर को डरंतु। परमेश्वर की सभा ऑर्केस्ट्रा जैसा प्रोग्राम नहीं है। परमेश्वर को सभा गोटे ऑर्केस्ट्रा गोटे मेलोडी प्रोग्राम नुहे। हमारा अपना ड्रामा करने का जगह नहीं है। निजर ड्रामा को एठी देखेबार एटा स्थान नुहे। परमेश्वर को महत्व देना, परमेश्वर को महत्वपूर्ण देबा। भय भक्ति से आराधना करना, भय भक्ति रो सहित तांकर भय और भक्ति से प्रार्थना करना। भय एवं भक्ति द्वारा प्रार्थना करबा दरकार। तभी प्रभु बोलेगा थोड़ा मेरा ज्ञान इसके पास है। तेबे ही प्रभु कहबे जा हो किछि ज्ञान किछि वर्ग किछि ज्ञान पाइछि से निश्चित इसका जीवन बचेगा। निश्चय तांकर जीवन बंचिबो। नहीं तो अनुचित काम करेगा तो क्या लाभ? जदि अनुचित काम ए प्रकार करिबे तो कोन लाभ? इसलिए कोई भी गेस्ट आए, कोई भी आए कलीसिया में, जदि बा कोनसी गेस्ट बा कोनसी लोक माने संपर्क लोक हो आसुचंती मंडली कलीसिया में फूल माला मत पहनाइए। मंडली रे तांको उपहार फूलर उपहार दियंतु नहीं। प्रार्थना का सभा में लोगों के लिए ताली मत बजाइए। प्रार्थना रो सभा रे लोक मानक
ପାଇଁ କରତାଳି ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, माला मत पहनाइए। ମାଳା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? मनुष्य को आदर नहीं। ମନୁଷ୍ୟର ଆଦର ନୁହେଁ, कलीसिया का सभा में कली परमेश्वर को आदर आदर। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର କରିବା ଦରକାର। चाहे राष्ट्रपति भी आए तो भी पीछे बैठो। ଯଦି ବା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତ ପଛରେ ବସ ବୋଲି वो କହିବେ। दुनिया का राष्ट्रपति हो ସେ सकता ଦୁନିଆର है। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। हम उसको महत्व देना, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, उसको सम्मान देना, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। मनुष्यों से बढ़कर उसको सम्मान देना। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବଳିକି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। अगले बार ध्यान रखिए, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ कलीसिया କରନ୍ତୁ। में मनुष्यों के लिए ताली मत बजाइए। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି କେବେ ମଧ୍ୟ ବଜାନ୍ତୁ ଶୋଭା ନାହିଁ, नहीं देता। ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ ଏଟା। क्योंकि हम परमेश्वर को अनादर करने की तरह है। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅନାଦର କରୁଛୁ, ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ସରି, अनादर परमेश्वर को अनादर करने की तरह है। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଭଳିଆ ହେଉଛି। मनुष्य तो खुश होगा, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଖୁସି ହେବେ। हाँ मेरे को सब ताली बजाया, फूल पहनाया ମନୁଷ୍ୟ କଣ କହିବ, ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ତାଳି ମାରିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ, और कलर ऊंचा करके चले, ଆଉ ଟିକେ ସେ ଉଚ୍ଚା କରିକି କଲରକୁ मेरे को सब ଟେକି सम्मान दिया ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବୋଲି କହିବେ। और घमंड से भर जाए। ଆଉ ଟିକେ ଗର୍ବରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। हम परमेश्वर को सम्मान दें। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। तो परमेश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କରେ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ନତମସ୍ତକ ହେବା। आंख बंद करें, ସମସ୍ତେ प्रार्थना। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। कोई इधर उधर ना देखे। କେହି କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। आंख बंद इसलिए करने बोलते हैं ଏଇଥିପାଇଁ କି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ताकि କୁହାଯାଉଛି, आपको डिस्टर्ब ना हो, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ आप ହଉ। एक दूसरे को ना देखें। ଏକ ଆରେକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर ସେ रहा है। କଣ କରୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସୁଛୁ। हम आंख बंद करें, सिर झुकाएं। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଖି ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି हमने इतना वचन सीखा, सुना, ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲୁ, ଶିକ୍ଷା କଲୁ। हम इन वचनों को थोड़ा ध्यान करें। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। क्या इन वचनों के अनुसार हम जीवन बिताते हैं? କଣ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ, ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ? वचन का गहरा भेदों को प्रभु खोल कर दिया। ବାକ୍ୟର ଭେଦ ଗୁଡାକ, ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଲେ। प्रभु अपना वचन का भेदों को हमें समझाया। ନିଜର ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇଲେ। प्रभु के सामने एक नया समर्पण करें। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୂତନ ସମର୍ପଣ କରିବା। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। मुझे समझ और ज्ञान दे ମୋତେ प्रभु, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, सच्चे मन से तेरे पीछे चलने के ସତ୍ୟ लिए, ମନରେ ତମ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ, तेरी आज्ञा मानने के लिए ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ मुझे मदद कर प्रभु। ମୋତେ साहाଯ୍य କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। प्रार्थना करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रत्येक जन प्रार्थना करें। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ମନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। जिसका मन परमेश्वर की तरफ है, ଯାହାର ମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ମନ ଅଛି, परमेश्वर उनको सहायता करता ପରମେଶ୍ୱର है। ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, 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 ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା, स्तुति, महिमा, ହାଲେଲୁୟା। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। इस अच्छे सौभाग्य के लिए धन्यवाद, आपके सत्य वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा इन वचनों को और मुझे समझा, ये वचन मेरे दिल में लिख दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर, मुझे मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर,